तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नए मानव को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपग्रेड फ्रॉम द वाइल्ड मॉन्स्टर्स। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए नए बंदे आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे। तो चलो अब बिना बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप एक सेकंड रियलिस्टिक लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये आपको मिलेगा द इम्पीरियल गॉड रेल्म के अंदर, जो कि बेस है क्वांटम और न्यूरल कनेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसकी वजह से ये गेम आपको 100% रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है, चाहे वो हो टेम्परेचर, टेस्ट या फील। इस गेम में कोई चीज की भी कमी नहीं है। और इतना ही नहीं, जैसा कि आपने फैंटेसी नोवेल में देखा होगा, उसी तरह से आप डंजन में जाकर मॉन्स्टर को हंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो मॉन्स्टर को टेम भी कर सकते हैं। यह गेम आपको रातों रात अमीर बना सकती है। और इस गेम के डेवलपर्स ने फिलहाल ही में एक नया गेमिंग हेलमेट को लॉन्च किया है, जिसको पहन के खेलने से सभी प्लेयर्स का नर्व्स रिफ्रेश टाइम टू टाइम होता ही रहेगा, ताकि कोई भी प्लेयर्स इस गेम को एवरीडे खेलने से कभी बोर ना हो। और इस गेम का एडवर्टाइजमेंट कोई और नहीं, हमारा एमसी देख रहा होता है। और अभी हमारा एमसी एक व्हील चेयर पे बैठा होता है, वो भी सोचता है कि इम्पीरियल गोल्ड रेम। इस गेम में काफी सारे रियल में यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी एडवर्टाइजमेंट सच होंगे। अब हमारा एमसी अपने बारे में बताता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है लुचैन। मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ। मैं ओरिजिनली तो एक बहुत बड़ी कंपनी का एक ग्रेट एम्प्लॉय था, जिसके पास थी एक ग्रेट सैलरी और एक ब्राइट फ्यूचर। मगर एक दिन मैंने देखा कि एक टकला एक बंदे को लूट रहा होता है, और मैं उससे बचाने के लिए उनके बीच चला गया। मगर मुझे क्या पता था वो टकला उस बंदे को छोड़ के उस पर ही अटैक कर देगा। उस टकले बंदे ने उस बंदे को छोड़कर मेरे पर ही एक क्रिटिकल हिट दे दिया, और तभी से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और मैं पूरी तरह से पैरालिसिस के शिकार हो गया। मुझे बचाने के लिए मेरी बहन ने मेरी सारी प्रॉपर्टीज को बेच दी, और आखिर में मैं एक लूजर बन गया, जो कि ना अपने पैर को हिला सकता है और ना कभी चल फिर सकता है। जब मैं उस बीमारी से बचकर वापस आया तो मैंने बाहर नोटिस किया है, वो लोग जो कि मेरे कभी तारीफ किया करते थे, अब मेरे ही पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। बस इस दुनिया में मेरी एक बहन ही है जो मेरे हर वक्त पर मेरे साथ होती है। मैं एक बर्डन नहीं बनना चाहता। आखिर में मैं थक हार के मैं सुसाइड करने के बारे में सोच ही रहा था, तभी मैंने इस गेम के बारे में सुना। मैंने यह सुना कि जो भी इस गेम को खेलता है उसे गेम के अंदर बहुत सारे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल जाती है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे भी थे जो असली लाइफ में पहले पैरालिसिस के शिकार थे, और इस गेम को खेलने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। तो मुझे भी एक आशा की किरण नजर आई। मुझे भी यह लगा कि इस गेम को खेलने के बाद मैं भी असली लाइफ में चल फिर सकता हूँ, और मैंने अपने सुसाइड के प्लान को वहीं पर ड्रॉप कर दिया। अंततः मैं यह तो एक बार देखना ही चाहता था, क्या मैं सच में वापस से इस गेम को खेलने के बाद चल फिर सकता हूँ या नहीं। अब कुछ समय बाद हमारा लुचैन अपने फोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है उसकी बहन का वहाँ पर एक मैसेज आया होता है। उसकी सिस्टर भी उसे मैसेज में कहती है कि भैया आज मैं ओवर टाइम करने वाली हूँ, तो आप पहले खाना खा लेना आज, और गुड नाइट। हमारा लुचैन सोचता है कि चलो ठीक हुआ वो यहाँ पर नहीं है। फिलहाल में मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं एक ब्रांड न्यू हेलमेट खरीद सकूँ, तो मैंने अपने दोस्त जियानो से एक सेकंड हैंड हेलमेट उधार लिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब बस इंपीरियल गोल्डन, तो मुझे निराश मत करना। इतना अगर हमारा लुचैन उस गेमिंग हेलमेट को पहन लेता है और उस गेम के अंदर पहुंच जाता है, और गेम के अंदर उसका स्वागत करती है एक गेमिंग के एआई, जो कि एक छोटी सी लड़की के रूप में होती है। वो भी कहती है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इम्पीरियल गॉड रेल्म। आप पहले अपने आईडी का नाम चूज करिए, और ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इस गेम के अंदर आप बस एक बार में ही अपने आईडी को बना सकते हैं। हमारा लुचैन में अपने आईडी का नाम रखता है ओनली आई एम वाइल्ड, और कंफर्म करता है। वो एआई भी उसे न्यू वर्ल्ड दिखाते हुए कहती है कि वेलकम आई एम ओनली वाइल्ड। यह है इस इम्पीरियल गॉड रेल्म का द फर्स्ट रेल्म, इसका नाम है द मॉर्टल रेल्म। जैसा कि आप जानते हैं इस गेम के अंदर आप पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे इस गेम को खेल सकते हैं। हमारा एमसी अब कुछ समय बाद अपनी आंखें खोलता है, तब वो नोटिस करता है कि उसके हाथ के जगह पर उसके पास होते हैं पंजे। हमारा लुचैन भी लाइक क्या क्या है, नया कैरेक्टर है इस गेम के अंदर, लेकिन मैंने तो इस कैरेक्टर के बारे में कभी प्लेयर से सुना ही नहीं। यूजुअली अगर इसके जैसा कोई कैरेक्टर इस गेम में होता तो मुझे पहले से इसके बारे में पता होता ना, मगर मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। और देखने से तो ये एक वुल्फ के पंजे जैसे दिख रहे हैं ना। आखिर यहाँ पे चल के रहा है, क्या मैं एक वाइल्ड बीस्ट बन चुका हूँ? मैं तो इस गेम के अंदर एक वॉरियर, पपेट मास्टर या एक आर्चर बनना चाहता था, मगर आखिर में मैं बना क्या, एक वीक वेयरवुल्फ? क्या मैं अभी भी मॉन्स्टर को हंट करके लेवल अप कर सकता हूँ? क्या मैं अभी पैसे कमा सकता हूँ? भगवान, आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझसे कि ये झूठ है? ओपन द कैरेक्टर मेन्यू। अब जैसे ही हमारा लुचैन अपने कैरेक्टर मेन्यू को चेक करता है तो उस पर उसके आईडी का नाम होता है ओनली आई एम वाइल्ड, और उसका कैरेक्टर होता है वीक वेयरवुल्फ। और ये देख के तो हमारा लुचैन पूरी तरह से टूट जाता है। वो भी लाइक फक यार, आखिर आखिर मैं एक वाइल्ड बीस्ट बन ही गया। और मेरे एट्रीब्यूट्स साले वो इतना कम क्यों है? 1% क्रिटिकल डैमेज, साला क्या कोई मजाक हो रहा है यार? मगर रुको, जिस काम के लिए मैं इस गेम के अंदर आया था वो काम तो मैं भूल ही गया। मैं तो इस गेम के अंदर आया था ताकि मैं मूव कर सकूं। अगर
क्या हुआ, मैं एक वाइल्ड बीस्ट हूँ, मगर ये बॉडी भी किसी से कम नहीं है। ये बॉडी तो मुझे एक रियल बॉडी की तरह दिख रही है, तो मैं यहाँ पर दौड़ ही सकता हूँ। इतना कहकर हमारा लूचन उस ग्राउंड में बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और एक पहाड़ पे मतलब एक चट्टान पे जाकर भेड़िए की तरह चिल्लाने लगता है। अभी हमारा लूचन बहुत खुशी से ये सब काम कर ही रहा होता है, तभी कुछ प्लेयर्स उसे नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो वहाँ पर एक वाइल्ड बीस्ट है जो कि हॉलिंग कर रहा है। और ये सब प्लेयर्स होती हैं नोबडी गर्ल्स प्लेयर। भाई नोबडी क्यों कहा मैंने, सभी बॉय प्लेयर्स को पता ही होगा। जो भी मेरी बात से सहमत हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दे। और ये सब नोबडी प्लेयर्स तो उसे देख के खुश होती है, वाह एक वीक वेयरवुल्फ, मगर ये बहुत ही ज्यादा अगली है भाई। चलो जल्दी से इसे किल करते हैं, ये बहुत ही आसान होने वाला है, इसके पास तो बहुत ही कम डैमेज है। और यहाँ हमारा लूचन भी इन्हें देख कर सोचता है कि क्या अबे यार ये गेम कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है क्या मेरे लिए। चला एक बार रुकिस प्लेयर के कपड़े को तो देखो, ये कितने कूल है यार, आखिर मेरे साथ ये गेम ऐसा क्यों कर रहा है। और वो सब प्लेयर्स भी उस पर अटैक करने जाते हुए कहती है कि चलो देखते हैं कि कौन ही पहले इसे किल करता है। जो भी इसे पहले किल करेगा उसे मिलेगा 300 कॉइन्स। हालांकि ये कुछ ज्यादा नहीं है, मगर चलो पहले इसे इजमाते हैं। और एक प्लेयर्स पहले हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद जाती है, मगर हमारा एमसी बस अपने वेपन से उसके अटैक को रोकता ही है भाई। उसी से उस लड़की को -3 का डैमेज चला जाता है। और यह देखकर हमारा एमसी अभी कंफ्यूज होता है, तभी बाकी सब प्लेयर्स तो उसको अटैक करते हुए कहती है कि चलो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, हमें नहीं लगा था तुम इतनी नोबड़ी होगी। मगर हमारा लूचन सभी का अटैक को रोक रहा होता है, उन सब पर भी -3 का डैमेज जा ही रहा होता है। हमारा लूचन भी इन्हें देखकर सोचता है कि क्या आखिर यहाँ पे चल के रहा है, ये सब तो मुझ पर अटैक कर रही है और मैं बस इनके अटैक को रोक रहा हूँ और ऑटोमेटिकली सभी प्लेयर्स पर बस मेरा डैमेज जा ही रहा है। तो अब मेरी बारी है, अब मैं दिखाता हूँ इनको कि आखिर अटैक होता क्या है। इतना कहकर हमारा लूचन सारे वेयरवुल्फ को उन पर अटैक करने के लिए कह देता है और सारे वेयरवुल्फ भी उन्हें घेर कर एक बार में उन्हें दबोच लेते हैं। वो लड़की भी लाइक अरे यार ये सब तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं, ये सब तो एक वीक वेयरवुल्फ है ना, तो आखिर ये सब एक बार में हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं, आखिर अब हम क्या कर रहे हैं। मगर वो सब वेयरवुल्फ तो बिना कुछ सोचे समझे उन पर अटैक किए जा रहे होते हैं। और जैसे ही उन सबका एचपी बहुत कम हो जाता है, हमारा लूचन भी लाइक अब मेरी बारी है। इतना कहकर हमारा लूचन एक प्लेयर को पीछे से किल कर देता है। भाई हमारा लूचन किल चोरी कर लिया बाकी सारे वेयरवुल्फ का। और किल करने के बाद उससे मिलता है 10 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक मॉन्स्टर रेपुटेशन पॉइंट। और इसे देखकर हमारा एमसी भी चमकती हुई आंखों से उन पर नजर डालने लगता है। वाह वाह, तो इसका तो यही मतलब है कि मैं जब प्लेयर को किल करूंगा मुझे सरप्राइज रिवार्ड मिलते ही रहेंगे। तो चलो अब इन सबको भी किल किया जाए। अब बिना टाइम गया हमारा लूचन फिर से उन सभी गर्ल्स प्लेयर पर अटैक कर देता है और सभी वेयरवुल्फ का किल चोरी कर लेता है। और सबको किल करने के बाद उसे मिलता है 10 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक मॉन्स्टर रेपुटेशन पॉइंट। अब हमारा लूचन भी उनके ड्रॉप को चेक करते हुए कहता है कि ओ ब्लड मेडिसिन ड्रॉप, अभी तो मुझे नहीं पता कि आखिर इसे खरीदा कहाँ से जाए, क्या इसे रेपुटेशन स्टोर से खरीदा जा सकता है। मगर जब वो रेपुटेशन स्टोर को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि इसके रेपुटेशन स्टोर में तो कोई रिकवरी मेडिसिन का ऑप्शन ही नहीं है। लूचन में लाइक क्या मैं एक वाइल्ड मॉन्स्टर हूँ, इसकी वजह से मैं रिकवरी पर्सन को नहीं खरीद सका। ओ तो अब तो मेरे पास प्लेयर को किल करके रिकवरी पर्सन हासिल करने से और कोई रास्ता ही नहीं है। हालांकि मेरे टैलेंट्स और मेरे स्टैट्स वो तो लेवल अप हो ही रहे हैं ना। अरे यार मुझे अब याद आया, इस गेम के बारे में तो मैंने पहले पढ़ा है। जब तक इस गेम के अंदर कोई भी प्लेयर अपने प्रोफेशन को चूज नहीं कर लेता, मतलब जैसे आर्चर वॉरियर को चूज नहीं कर लेता, तब तो उनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। और यहाँ तो देखो मैंने तो अभी किसी को चूज भी नहीं किया और मेरे पास पहले से एक टैलेंट है जो कि अपग्रेड हो सकता है। और उसी के साथ साथ मेरे पास एक वेपन भी है जो कि उन प्लेयर से ज्यादा डैमेज दे सकता है, क्योंकि उन प्लेयर के पास तो कोई वेपन है ही नहीं। स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ भाई। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि एक वाइल्ड बीस्ट ये सच में एक चीट कोड है। अगर मैं उन प्लेयर को किल करके लेवल अप कर सकता हूँ तो इसका यह मतलब है कि मैं वाइल्ड मॉन्स्टर को भी किल करके लेवल अप कर ही सकता हूँ। यह ख्याल आता है हमारा लूचन बाकी सारे वेयरवुल्फ को देखकर एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि सॉरी ब्रो, यह बात तो मुझे चेक करनी ही पड़ेगी कि यह बात में कितनी सच्चाई है। और जल्दी से जाकर एक वेयरवुल्फ पे अटैक कर देता है और हमारे लूचन को सच में एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है। हमारा लूचन भी यह देख कर बहुत ही खुश और बाकी सारे वेयरवुल्फ को लकीत के मारने लगता है, यानी दौड़ा कर मारने लगता है। और सबको मार रिकवरी पोर्शन पे कहता है कि सॉरी ब्रो, मुझे बहुत ही अफसोस है कि तुम सब मारे गए, तुम्हारे अफसोस के लिए चलो आज ड्रिंक करते हैं। और वो रिकवरी पोर्शन पीता ही रहता है और तुरंत ही बाकी सारे वेयरवुल्फ भी वापस से रिस्पॉन हो जाते हैं। और इसे देखकर तो हमारे लूचन के चेहरे पर एक और भी क्रीपी स्माइल आ जाती है। वो भी लाइक और आ गए, अब तो मैं बहुत ही जल्दी से लेवल अप करूंगा, आज तो मैं अमीर बनने वाला हूँ। अब उन सब वेयरवुल्फ अटैक करते हुए कहता है कि रुक जाओ मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट, मैं आ रहा हूँ, तुम सब भागना बंद करो यार। अब 15 मिनट बाद हमारा लूचन फिर से उन सारे वेयरवुल्फ को किल कर देता है और कहता है कि वाह मेरे स्टैट्स वो फाइनली अप हो गए, ना कि मेरे स्टैट्स बल्कि मेरा फिजिक्स और मेरा बॉडी वो भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। नाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा नाइस है। और हम देख पाते हैं कि हमारा लूचन पहले एक वीक वेयरवुल्फ था और अब बन चुका है एक वेयरवुल्फ। हमारा लूचन लाइक ओ वाह बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक वाइल्ड बीस्ट बनना ये तो उस प्लेयर बनने से बहुत ही अच्छा है। ये गेम इम्पीरियन, ये गेम तो सच में बहुत अच्छा है। अभी हमारा लूचन
लूचन ये सब सोच सोच कर खुश हो ही रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुको आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, कोई तो मेरी हेल्प करो, यहाँ पर एक परवट है। हमारा लूचन लाइक क्या परवट, अला कौन बोल रहा है परवट रे। और जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है भाई उसकी पूरी तरह से फट जाती है। तो हम देखते हैं किंग एम्पायर के कई सारे बंदे लड़की को मोलेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वो लड़की भी चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग करने की क्या सोच रहे हो, सालो कम से कम गेम में तो सुधर जाओ। और वहाँ रियल लाइफ में उसकी दोस्त भी उसके पास आते हुए कहती है कि लिंजी, तो इस लड़की का नाम होने वाला है लिंजी, उसकी दोस्त भी कहती है लिंजी उन सालों कमीनों ने मुझे मारकर न्यू विलेज में वापस भेजा कर दिया, अगर तुमको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कैसा होगा तुम फोर्सफुली शट डाउन कर दो। मगर लिंजी भी कहती है नहीं, बैटल के दौरान फोर्सफुली शट डाउन करने का मतलब है कि आपको 3 घंटे के लिए पेनल्टी मिल जाएगी, मतलब आप 3 घंटे के लिए गेम नहीं खेल सकते। और मैंने इस गेम के एम्बेसडर के साथ पहले ही कॉन्टेक्ट कर लिया है कि मैं इसे प्रमोट करने वाली हूँ, तो अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसकी दोस्त भी कहती है तो आखिर हम अब करें क्या। अब हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का तो उसके पास बढ़ते हुए कहता है कि लड़की तुम्हारे पास सच में एक नाइस बॉडी है, मैंने सुना है जैसा कि तुम असली लाइफ में देखते हो इस गेम के अंदर भी तुम्हारा कैरेक्टर वैसा ही दिखता है, तो यानी तुम्हारे पास तो सच में एक नाइस शेप बॉडी है, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत बॉडी, समझ सकते हो आप लोग। अभी वो इतना कह ही रहा होता है तभी एंट्री होती है हमारे MC की, मतलब लूचन की। वो आके अपने डंडे से उस बंदे का खोपड़ा फोड़ देता है और कहता है कि सालो जिंदगी में तो जिंदगी में गेम के अंदर भी तुम लोग ऐसी हरकत कर रहे हो, अरे यार तुम लोगों से तो अब मैं परेशान हो गया हूँ, जहाँ देखो तहाँ तुम्हारे जैसे परवट लोग मिल ही जाते हैं। वो बंदे भी एक वेयरवुल्फ को देख के शौक हो जाते हैं, क्या एक वेयरवुल्फ, जल्दी से इस पर अटैक करो। अभी वो लोग अटैक करते मगर उससे पहले हमारा लूचन भाई वो बहुत पावरफुल है इन लोगों से, वो तुरंत ही लोगों पर अटैक करता है और रिकवरी पोशन पीते हुए सोचता है कि ये सब तो मेरे सामने नोबड़े हैं, साले अभी पैदा नहीं हुए और मुझसे लड़ाई करेंगे, चलो अच्छा ये मुझे फ्री में 3 रिकवरी पोशन मिल गए। और वो फटाक से उन तीनों बंदों को किल कर देता है और उनके ड्रॉप को देखते हुए कहता है कि हाँ ये सच में नोबड़े प्लेयर ही थे, साले मरने के बाद बस एक एक रिकवरी पोशन को ही ड्रॉप किए, मेरे लिए ये अभी काफी नहीं है, मगर छोड़ो आखिर कर ही क्या सकते हैं। लिंजी भी इसे देख कर सोच रही होती है क्या क्या पॉसिबल है कि ये वाइल्ड बीस्ट मेरी हेल्प करने का सोच रहा है, और उसे रिकवरी पोशन देते हुए कहती है कि ये लो, क्या तुम इन चीजों को ढूंढ रहे हो, मेरे पास अभी बस इतना ही है मगर तुम इसे रख सकते हो। हमारा लूचन भी सोचता है कि क्या इसे लगता है कि मैं इसे भी मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ, नहीं यार मैं इतना भी ज्यादा खराब बंदा नहीं हूँ, मैं तो स्वीट बंदा हूँ, और उसे लेते हुए कहता है कि थैंक यू और वहाँ से चला जाता है। लिंजी भी मन में सोच रही होती है क्या क्या ये वेयरवुल्फ सच में बात कर सकता है। अभी उसके पास उसकी फ्रेंड मैसेज करते हुए कहती है कि लिंजी आखिर वहाँ पर कैसा चल रहा है, अगर सब चीज ठीक हो तो यहाँ पर आ जाओ, प्रमोशन में टाइम हो चुका है। लिंजी भी कहती है कि हाँ यहाँ पर सब चीज अच्छा है, मैं अभी आती हूँ। और हमारा लूचन बड़ी तेजी से जंगल में जाते हुए सोचता है कि अभी के लिए अच्छा यही होगा कि मैं इस नॉइस विलेज से दूर रहूं, मतलब न्यू विलेज से दूर रहूं। इस न्यू विलेज के जहाँ देखो तहाँ बस प्लेस भरे पड़े हैं, अगर उन लोगों ने मुझे नोटिस कर लिया तो मैं उन सबका टारगेट बन जाऊंगा। मुझे अभी फिलहाल तो बाकी सारे डिमोनिक बिस्ट को ही किल करके लेवल अप करना चाहिए। और एक जगह रुक के सिस्टम को चेक करते हुए कहता है कि फिलहाल तो मुझे पता नहीं है कि बाकी सारे प्लेयर्स कैसा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जैसे इस गेम में आया वैसे मैं एक वाइल्ड बिस्ट था। चलो इस गेम का ऑफिशियल प्रमोशन क्लिप जो रिलीज हुआ है उसे ही देखते हैं। और जैसे वो उस क्लिप को स्टार्ट करता है भाई हम क्या देख पाते हैं, लिंजी ही वो प्रमोशन करने वाली होती है। वो भी कहती है कि ये सर्वर अभी ओपन हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यू विलेज पहले ही 80,000 प्लेयर से भर चुका है, यहाँ पर तो इतने ज्यादा वाइल्ड बिस्ट भी नहीं है, इसीलिए ये सारे प्लेयर आपस में ही उन वाइल्ड बिस्ट के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लूचन भी इसे देख कर सोचता है कि क्या ये वही लड़की नहीं है जिसे मैं अभी मिला हूँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके पास इतना बड़ा बैकग्राउंड होगा। और इन प्लेयर को देखो यार, यहाँ जहाँ देखो तहाँ बस प्लेयर ही प्लेयर भरे पड़े हैं। अच्छा वो मैं एक वाइल्ड बिस्ट था, मेरे आजू बाजू तो बस मॉन्स्टर भरे पड़े हैं जिन्हें मैं जब चाहूँ तब किल कर सकता हूँ। तो चलो अपने काम पर वापस लग जाते हैं, लेट्स गो। और वो वापस से अपना मैसेकर वाला काम स्टार्ट कर देता है। और 10 वीक वेयरवुल्फ को किल करने के बाद वो नोटिस करता है कि उसके पास फाइनली 0 टायर के 10 अपग्रेड फ्रेगमेंट हो चुके हैं। वो भी कहता है कि चलो फाइनली मेरे पास अब 10 टायर 0 के फ्रेगमेंट हो चुके हैं, अब मैं अपने टैलेंट को फाइनली अपग्रेड कर सकता हूँ। और वो तुरंत अपने टैलेंट को अपग्रेड कर देता है और हम देख पाते हैं उसका टैलेंट अपग्रेड होने के बाद उसका ब्लड लाइन हो चुका है अब लोली वेयरवुल्फ ब्लड लाइन, और उसका क्रिटिकल डैमेज बढ़कर हो चुका है 6% का क्रिटिकल डैमेज। सोचता है कि चलो अच्छा हुआ 6% का क्रिटिकल डैमेज अभी के लिए यह काफी है। मगर आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जब भी मैं इन मॉन्स्टर को किल करता हूँ मुझे बार बार बस यार 0 के ही स्टेट पॉइंट मिलते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो टोटली 100 वेयरवुल्फ को किल करना पड़ेगा ताकि मैं अपने सारे टैलेंट्स को अपग्रेड कर पाऊँ। बेसिकली एक टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए उसे 10 चाहिए ना, तो वैसे ही उसको 10 टैलेंट को अपग्रेड करना है, उसे 100 चाहिए होंगे टायर 0 के फ्रेगमेंट। अब वो वहां से जाते हुए कहता है कि चलो देखने से तो ऐसा लगता है कि अब मुझे और भी हाई लेवल के बिस्ट को किल करना चाहिए। मे बी वो सब टायर 1 के स्टेटस अपग्रेड पॉइंट को ड्रॉप कर दे। यहाँ पर कुछ ऑर्डिनरी वेयरवुल्फ है तो पहले उन पर ही ट्राई किया जाए। और वो जाके ऑर्डिनरी वेयरवुल्फ को किल
किल करने लगता है, मगर उन्हें किल करने के बाद भी उसे मिलता है टायर 0 का ही फ्रैगमेंट, और वो इतने वेयरवुल्फ को किल कर देता है कि उसका लेवल अप लेवल 2 पर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है +1 से, उसका अटैक +3 और उसका HP +20। लूशन भी कहता है कि वाह, ज्यादा कुछ तो नहीं, बट मेरे लेवल अप हो चुका है। हालांकि ये सारे मोस्टर को किल करने के बाद मुझे टायर 0 का ही स्टेटस अपग्रेड फ्रेगमेंट मिला है, मगर कोई बात नहीं, अब बस मुझे कुछ और इनसे भी ज्यादा पावरफुल बिस्ट को ढूंढना पड़ेगा। तभी उसकी नजर जाती है एक स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ पर, जो कि लेवल 1 का स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ होता है, और ये बाकी सारे वेयरवुल्फ से कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। लूचर भी लाइक वाह, नाम लेते शैतान हाजिर, ये भी टायर 1 का फ्रेगमेंट को जरूर ड्रॉप करेगा, तो मुझे इससे ही किल करना चाहिए। देखने से भी ये कुछ ज्यादा पावरफुल लग रहा है, मगर ये अभी भी लेवल 1 पर है और मैं लेवल 2 पर, और मेरे पास तो रिकवरी पोशन भी है, तो मुझे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो बिना सोचे समझे उस मोस्टर पर अटैक कर देता है, मगर वो मोस्टर भी कहाँ कम था, वो भी भाई स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ ऐसे ही नहीं बन गया, वो भी हमारे लूजन को टक्कर देने लगता है। लूजन में सोचता है कि क्या इसका डैमेज कुछ ज्यादा है नहीं है लेवल 1 के मोस्टर से, मगर कोई बात नहीं, अभी मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूँ। और 5 मिनट के बाद वो फाइनली उस लेवल 1 के स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ को किल कर देता है, और उसे फाइनली मिल जाता है टायर 1 का टैलेंट अपग्रेड फ्रेगमेंट। लूचन भी चैन की सांस लेते हुए कहता है क्या अच्छा हुआ मेरे पास HP रिकवरी पोशन थे, वरना ये मोस्टर तो मुझे किल ही कर देता। साला लेवल 1 पर होने के बावजूद इतना पावरफुल मोस्टर कौन होता है यार। हाउएवर मुझे मिल चुका है एक टायर 1 का स्टेटस अपग्रेड पॉइंट, और उसी के साथ मुझे मिला है एक आइटम जिसका नाम है सेबी वेयरवुल्फ क्लब, जिसका कलर ग्रे है। और वो अपने पिछले वाले क्लब को देखते हुए कहता है कि ये नया वाला पिछले वाले से कुछ ज्यादा पावरफुल दिख रहा है, इसका अटैक भी उससे ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे बेसिकली पिछले वाले को बेच देना चाहिए ताकि मुझे 300 गन और मिल सके। चलो ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते हैं, और वो ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेता है, तब वो नोटिस करता है कि अभी तक इस गेम के अंदर बस 100 ट्रांजेक्शन ही हुए हैं। लूजन भी लाइक क्या यार, इतने बड़े गेम में बस अभी तक 100 ट्रांजेक्शन ही हुए हैं, नेवर माइंड, तो मैं बस अपने क्लब का दाम और भी कम करके 261 पर रख देता हूँ, मुझे लगता है ये काफी होगा, कोई ना कोई तो इसे खरीद लेगा। मगर जैसे ही वो उसे कंफर्म करता है भाई, तुरंत ही उससे कोई खरीद जाता है, और सिस्टम भी उसे मेल कर देता है कि आपका आइटम सेल हो चुका है, और कॉम्पनसेशन के रूप में हम 5% इसका अमाउंट रखने वाले हैं, और आपको मिलता है 247 जल्दी से आप अपने बैंक को इस गेम से लिंक कर दीजिए ताकि हम आपके अकाउंट में 247 विदा कर सके। हाँ भाई, इस गेम में जो भी पैसे आपको रियल अकाउंट में चाहिए, तो इस गेम से आपको अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। लूचन भी सोचता है कि डैम, ये तो तुरंत ही हाथों हाथ बिक गया यार, अब मुझे देर नहीं करना चाहिए। सिस्टम जल्दी से मेरे फोन को इस गेम से कनेक्ट करो, और मेरे बैंक अकाउंट को भी। सिस्टम उसकी बात तुरंत सुन लेता है, और उसके अकाउंट में 247 ट्रांसफर हो जाते हैं। ये देखकर तो भाई हमारा लूचन बहुत ही ज्यादा खुश, वो खुशी से नाचते हुए कहता है कि देखो फाइनली मैं अब एक लूजर नहीं रहा। लो क्या तुम देख रही हो, तुम्हारा भाई अब फाइनली पैसे कमा सकता है। इस गेम के एक्सपर्ट ने सही कहा था, इस गेम के अंदर बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भरे पड़े हैं। रेडी हो जाओ सारे स्पेशल बिस्ट, मैं लूचन तुम सबके लिए आ रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बार और करना चाहता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई एक बार देख तो लो यार, 92% से ज्यादा लोगों ने हमें चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो कर दो भाई, सब्सक्राइब करने में आपका पैसा थोड़ा लगता है। तो चलो वापिस से वीडियो पे आते हैं। हम देख पाते हैं हमारा लूचन भाई अपने काम में ही लगा होता है, मतलब वही मैसेकर वाला काम, किसी का खोपड़ा तोड़ता है तो किसी का गर्दन तोड़ता है, और ऐसे सारे वाइल्ड बिस्ट को मार मार के 20 मिनट बाद फाइनली उसका लेवल अप हो जाता है। सिस्टम में उसे मैसेज देता है कि डिंग, आपका लेवल अप हो चुका है, इसलिए आपका अटैक, डिफेंस और HP तीनों को बढ़ाया जा रहा है। लूचन भी ये देख कर सोचता है कि ओहो साला, मैंने अभी तक 20 ऑर्डिनरी वेयरवुल्फ को किल कर दिया, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ भी था, मगर इन सालों ने कुछ ड्रॉप ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा लेवल अप तो हो गया, तो क्यों ना अब मैं स्पेशल बीस्ट को किल करने के ट्राई करूं, वो भी लेवल 2 वाले। इस एरिया के अंदर टोटल 5 स्पेशल बीस्ट है, जिनमें से 2 है लेवल 1 के, 2 है लेवल 2 के, और 1 है लेवल 3 का। और वो जाके लेवल 2 के निम्बल वेयरवुल्फ का खोपड़ा फोड़ देता है, और मन में सोचता है कि चलो ये वेयरवुल्फ तो बड़ी आसानी से मारा गया, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो उन चारों बीस्ट को रेपिडली मारता ही रहूंगा। मगर हम देख पाते हैं भाई वो लेवल 2 का निम्बल वेयरवुल्फ मारा नहीं होता है भाई, वो भी फुल गुस्से में आ जाता है और हमारे लूचन पर अटैक कर देता है, मगर उसका अटैक भाई बहुत ही ज्यादा स्लो था। लूचन में सोचता है क्या, अरे यार ये तो बस लेवल 1 के मॉन्स्टर कुछ ही ज्यादा तेज अटैक कर रहा है, आखिर इसे हो क्या गया है। और लड़ाई करते करते वो नोटिस करता है कि नहीं, ये मॉन्स्टर ज्यादा स्लो नहीं है, बल्कि मैं ही कुछ ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। अपन ऐसी चीज ही बन गई है कि कोई आकर टक्कर ही नहीं दे सकता। इस रफ्तार से तो मैं श्योरली उन चारों स्पेशल बेस्ट को किल ही कर दूंगा। और वो पहले तो 2 स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ को किल करता है, वो भी लेवल 1 वाले, और फिर जाके लेवल 2 के निम्बल वेयरवुल्फ पर अटैक कर देता है, और भाई उसे भी निपटा देता है। 40 मिनट बाद वो उन सब के लास्ट पर खड़ा होता है, और सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मेरे स्टैट्स को दिखाओ। और हम देख पाते हैं कि हमारा लूचन का टैलेंट अब बढ़ चुका हो गया है लो क्लास वेयरवुल्फ ब्लड लाइन, वो भी टियर 1 का, और इसका क्रिटिकल हिट डैमेज 10% का हो चुका है। अपने स्टैट्स को देखकर लूचन में सोचता है कि ओह, लगता है टैलेंट को अपग्रेड करना मेरी अच्छी चॉइस रही, अब तो मेरा क्रिटिकल हिट डैमेज भी 10% हो चुका है। नॉट बैड नॉट बैड, अभी के लिए ये काफी है। और ये क्या है, स्टैट्स 1 स्टार एंड 1 मास्टरी स्ट्रॉन्ग निम्बल हस्की, आखिर ये कौन सी चीज आ गई। नेवर माइंड, मैं बस स्ट्रॉन्ग वाले को चूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग जो बनना है। और जब वो स्ट्रॉन्ग वाले को चूज करता है तो सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि डिंग, आपने स्ट्रॉन्ग वाले को चूज
किया है, इसलिए आपका 1 स्टार स्ट्रॉन्ग बेसिक पावर इंक्रीज हो चुका है। आपका पावर हो चुका है 11, एजिलिटी 7 और फिजिकल अटैक 70 से 20 और डिफेंस हो चुका है आपका 6। अब लूचन एक धांसू सा पोज देते हुए कहता है कि देखो आखिरकार मैं भी अब एक स्पेशलिस्ट बन ही गया, अब मैं अनस्टॉपेबल हूँ। अब तो मैं उन सारे वाइल्ड बीस्ट को किल करना मेरे लिए बहुत ही आसान बात हो गई है। और फिर से वो अपने काम पर लग जाता है, वही भाई मैसेकर वाला काम। आधे घंटे बाद वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग निम्बल हस्की वेयरवुल्फ और इस नाम को देखते हुए कहता है कि ओ यार ये नाम तो कुछ ज्यादा ही लंबा है। ये सब करने के बाद अब मैं लेवल 4 भी पहुंच चुका हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने सारे क्लब्स को बेच देना चाहिए, मतलब वही डंडे को बेच देना चाहिए। और वो ट्रेडिंग पैलेस पे अपने सारे क्लब्स को ऑक्शन पे लगा देता है। और जैसे ही वो उसको कंफर्म करता है भाई तुरंत ही उस पे मैसेज आता है कि आपने अपने आइटम को सेल पे लगाया था, इसलिए आपका आइटम बिक चुका है। इतनी जल्दी आइटम को बिकता हुआ देखकर तो लूचन में पूरी तरह शौक, क्या ये तो हाथों हाथ बिक गए यार। हाँ, इसकी वजह से मुझे 1700 युआन तो एक दिन के अंदर ही मिल गए। लुई देख रही हो तुम्हारा भाई आज तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएगा। और हम देख पाते हैं उस क्लब को खरीदने वाली कोई और नहीं लिंजी होती है। वो भी भाई उस क्लब को खरीद कर बहुत ही खुश होती है। फाइनली मैंने उस क्लब को खरीद लिया। मगर रुको, आखिर ये प्लेयर है कौन? ओनली आई एम वाइल्ड? आखिर इसके पास इतने सारे क्लब्स कहाँ से आ गए? ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। क्या ये हमारे एरिया का सबसे हाईएस्ट लेवल का प्लेयर है? मुझे चेक करना पड़ेगा। और जब वो लीडर बोर्ड को चेक करती है भाई हमारा लूचन तो टॉप 1 छोड़ो भाई टॉप 500 की लिस्ट में भी नहीं होता। लिंजी भी सोचती है कि यार ये टॉप तो छोड़ो, टॉप 500 की लिस्ट में भी कोई ओनली वाइल्ड नेम का बंदा नहीं है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, वो जरूर ही एक इलीगल ब्रोकर है जो कि बाकी प्लेयर से सामान उठकर हमें बेचता है। तभी उसकी फ्रेंड भी उसे कहती है सिस्टर लिंजी आपका स्ट्रीम का टाइम हो चुका है, जल्दी से आप रेडी हो जाओ। लिंजी भी कहती है कि ओके ओके, और मन में सोचती है कि चलो अभी इस बात को छोड़ते हैं और अपने लाइव स्ट्रीम को करते हैं। और अपने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करके कहती है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फ्रेंड लिंजी। आज मैं आप सबको दिखाने वाले हूँ न्यू विलेज का हालत। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है मांगा अनटोल्ड, कर दो भाई। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस न्यू विलेज में 100,000 से भी ज्यादा प्लेयर्स भर चुके हैं और टाइम टू टाइम ये भीड़ और भी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। और इसके स्ट्रीम बाकी सारे प्लेयर्स देख के सहमति दिखा रहे होते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही करिए। क्या डेवलपर्स को एक नया न्यू विलेज को सेटअप नहीं करना चाहिए? मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ और मैं अभी भी इस न्यू विलेज में अटका पड़ा हूँ। वही क्राउड में एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि साले ठरकी हो तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते? अगर अगली बार तुमने मुझे छुआ ना तो तुम्हारे हाथ काट के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगी। अरे यार यहाँ पर क्या भीड़ कम थी? अभी जो प्लेयर लॉग आउट हुए हैं अगर वो वापस आ गए तो यहाँ पर भीड़ और भी तेजी से बढ़ जाएगी। मुझे यहाँ पर नहीं रहना यार, कोई तो मुझे बाहर निकालो। और उधर लिंजी स्ट्रीम में कहती है कि मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप ये क्लब को खरीद ले, भले ये क्लब लेवल 1 का हो। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप पहले ही 100 ऑफ पीपल से ज्यादा आगे निकल जाएंगे। इस सिस्टम का हमारा लोचन भी देख रहा होता है और मन में सोचता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया ये क्लब इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। हाउएवर साला उस नोवी विलेज को देखकर तो मुझे हेल की याद आ गई। लकीली मैं एक वाइल्ड बीस्ट हूँ, इवन दो यहाँ पर बस 30 और उससे ज्यादा ही कुछ वाइल्ड बीस्ट बचे हैं। मगर चलो मैं उनसे ही पहले स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगा उन 4 स्पेशल बीस्ट पे। हमारा लुचन ने अभी तक एक स्पेशल बीस्ट को किल कर दिया है और वापिस से अपने काम पे लग जाता है। एक का खोपड़ा फोड़ता है तो दूसरे का गर्दन तोड़ता है। लेवल 4 के लेवल 3 के मोस्टर को बांधना था, अब उसके लिए बाय हाथ का खेल हो चुका है। और आखिर में वो लड़ता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ से, मगर उस वेयरवुल्फ का बस लेवल ही इससे ज्यादा था। हमारा लुचन उसके स्टैट्स से कुछ ज्यादा ही हाई हो चुका है। लुचन में इसे लड़ते हुए मन में सोचता है कि हाँ मेरे स्टैट्स को अपग्रेड करने के बाद अब मेरा पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये ऑर्डिनरी बिस्ट अब मुझे किल नहीं कर सकते और अब मैं अपने से एक लेवल ज्यादा लेवल वाले बिस्ट को भी किल कर सकता हूँ। और वो अपना फाइनल ब्लो उस मॉन्स्टर पर मार देता है और वो मॉन्स्टर भी तुरंत ही मारा जाता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि आपने लेवल 5 के निम्बल वेयरवुल्फ को किल कर दिया है, इसलिए आपको टायर 1 का स्टेट अपग्रेड फ्रेगमेंट दिया जाता है। हमारा लुचन ये देखकर और भी खुश, एक और 300 युआन, चलो अब मैं इसे देखता हूँ। मगर भाई जैसे वो उस आइटम को देखता है वो पूरी तरह से शॉक। उस आइटम का एक्टिवेट कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है भाई। उसका अटैक होता है 4 से 7 तक, उसका पावर +2 होता है, उसका फिजिकल बिल्ड +2 होता है और ये होता है एक एस ग्रेड का आइटम जो कि अभी तक गेम में किसी ने देखा ही नहीं। यूजर भी लाइक क्या यार ये मेरे पास कहाँ से मिल गया? ये तो एक एस ग्रेड का क्लब है और इसके पास तो एक्स्ट्रा अटैक पावर भी है। आखिर में अब क्या करूँ मैं? ये अगर लेवल 1 के प्लेयर के हाथों में आ जाए तो उसके लिए तो ये गॉडली वेपन का सामान होगा। आखिर मैं इसे कितने में बेचूं? क्या मैं ऑनलाइन लोगों से पूछूं? और वो जब ऑनलाइन लोगों से इसके बारे में पूछता है भाई लोग तो उसे गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। कोई कहता है कि अच्छा होगा तुम अपने सपने से उठ जाओ, इस गेम के अंदर अभी तक इस ग्रेड का आइटम आया ही नहीं। दूसरा बंदा कहता है कि भाई कौन से माल का नशा कर रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। अगर इस गेम के अंदर कोई इस ग्रेड का ओपन आया होता तो मैं उसे पहले ही खरीद चुका होता, भले उसे खरीदने में मेरे 1 मिलियन से ज्यादा रुपए क्यों ना लग जाए। हमारा लुचन भी अपना सर पकड़ लेता है भाई गलत, बिल्कुल गलत सोचती मेरे की मैंने इन नमूनों से पूछा। आखिर मैं उस ट्रेडिंग पैलेस के बारे में कैसे बोल सकता हूँ? मुझे
उस पर डायरेक्ट चेक कर लेना चाहिए। सिस्टम जल्दी ट्रेडिंग पैलेस को ओपन करो और वो ट्रेडिंग पैलेस को ओपन करके उस क्लब का प्राइस सेट करता है 1000 से लेकर 1800 तक। और मन में सोचता है कि क्या मैंने इसका कुछ ज्यादा प्राइस नहीं रख दिया। चलो कोई बात नहीं यार, ये वैसे भी एक एस ग्रेड का क्लब है, अगर कोई इस एस ग्रेड के क्लब को लेना चाहेगा तो इस प्राइस को तो चुका ही सकता है। ऑल राइट, मैं होप करता हूँ कि ये आप बस आधे घंटे के अंदर बिक जाए। अगर ये अभी बिक जाता है तो मैं एक दिन के अंदर बस 3000 तो कमा ही लूंगा, और ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक महीने के बाद तो अमीर हो जाऊंगा। और वो एस ग्रेड के क्लब को एक लड़की देखते हुए कहती है कि आखिर ये क्लब ओनली आई क्यों बेच रहा है, और इसका प्राइस तो 1000 युआन से स्टार्ट है। उसका दोस्त भी कहता है कि वो प्रोबेबली जोकिंग कर रहा होगा यार, आखिर कैसे इस सर्वर में भी एस ग्रेड का वेपन आ सकता है। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने पहले भी 5 क्लब्स को बेचा था जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। भले ही वो नॉर्मल थे लेकिन बाकी सारे वेपन से तो ज्यादा हार्ड थे। मुझे लगता है मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई देख सकते हो कि आप 92% से ज्यादा लोगों ने हमारे चैनल को बस देखा है, सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो कर दो भाई, इसमें आपका पैसा थोड़ा लगता है। तो चलो आप इस वीडियो पर आते हैं। अब हमारा लोचन उस जंगल के और अंदर जाते हुए मोशो को किल कर रहा होता है और सोचता है कि फाइनली अब मैं लेवल 5 पे पहुंच चुका हूँ और मुझे एक और मेस मिला है, मतलब और 300 युआन। हाउएवर मैं जब भी इन सारे मोशो को किल करता हूँ तो मुझे बस 1 स्टार का टैलेंट अपग्रेड फ्रैगमेंट मिलता है। लगता है मुझे और भी अंदर जाना चाहिए। और वो जैसे ही और अंदर जाता है वो नोटिस करता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोस्टर को, जो कि होता है लेवल 6 का वेयरवुल्फ विथ एक्सेप्शनल एजिलिटी। तो आप समझ सकते हो इसके पास है एक्सेप्शनल एजिलिटी, तो ये कितना पावरफुल मोस्टर होगा बाकी सारे से। इसे देख के लूशन और भी ज्यादा खुश। फाइनली एक 2 स्टार वाला बिस्ट मुझे मिल गया, इसके पास एक्सेप्शनल एजिलिटी है, ये जरूर से 2 स्टार वाला बिस्ट है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मगर वो लेवल 6 का मोस्टर भी कहाँ कम था, वो भी हमारा लूशन को बस अपने हाथ से ही उसे टक्कर देने लगता है। और ऐसे ही कुछ टाइम तक लड़ाई चलने के बाद हमारा लूशन फाइनली उस लेवल 6 के मोस्टर को किल कर देता है और उसे मिल जाता है एक 2 स्टार क्वालिटी का एवोल्यूशन पॉइंट। और वो मास्टर मरने के बाद ड्रॉप किया था 2 स्टार मटेरियल्स, जिसे देखकर हमारा लुचन और भी ज्यादा खुश। वाह वाह, 2 स्टार और मटेरियल, लगता है मुझे फ्यूचर में बस 2 स्टार वाले मास्टर को ही ध्यान देना चाहिए। और अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा लुचन अब लेवल 6 पर पहुंच चुका है और उसके पास एक टाइटल आ चुका है, वेयरवुल्फ विद एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एजिलिटी। समझ सकते हो भाई, उस मॉनिटर से भी ज्यादा पावरफुल हमारा लुचन अब बन चुका है टाइटल के मुकाबले में। लुचन में सोचता है चलो अब मुझे अपने स्टार्ट को चेक करना चाहिए। सिस्टम मेरे स्टार्ट को खोलो, और हम देख पाते हैं हमारा लुचन का स्टार्ट अब कुछ इस प्रकार है। वो 2 स्टार का बेस्ट है, उसका स्ट्रेंथ है 20, उसका एजिलिटी 15, स्टेमिना 15 और उसका हेल्थ है 550, मतलब 550। लुचन भी ये देखकर सोचता है कि चलो एट्रीब्यूट तो ठीक है। और इस 2 स्टार के बेस्ट में कन्वर्ट होने के बाद, मतलब बदलने के बाद, मेरे सारे एट्रीब्यूट भी अब डबल हो चुके हैं। हाउएवर आखिर मैं इस टाइटल का क्या करूँ। साला ये इतना बड़ा टाइटल है कि अगर मैं पेड़ के पीछे भी छुपूंगा तो मुझको मोस्टर दूर से ही नोटिस कर लेंगे। और वो जमाई लेते हुए कहता है कि चलो मैं इतने लंबे टाइम से बस ग्राइंडिंग किए जा रहा हूँ तो आज के लिए मुझे लो आउट कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी मुझे उन सारे इक्विपमेंट को भी तो ठिकाने लगाना है, मतलब बेचना है। इन सब का प्राइस मैं रखूंगा 300 ईच। और मुझे कुछ और आइटम मिले हैं जैसे कि 2 स्मॉल हाई क्वालिटी 1 बुक्स, जिसके पास है एजिलिटी। मैं इसे 700 या 800 के लिए ऑक्शन में रख सकता हूँ। तो चलो अब इसे रख देते हैं और आज के लिए इस गेम को बंद करते हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ कि लीनी घर आ गई होगी या नहीं। मैंने पहले ही से कई सारे पैसे को इकट्ठा कर लिया है ताकि मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। और वो जब रियलिटी की दुनिया में आता है वो नोटिस करता है कि उसका एक हाथ अब गर्म महसूस हो रहा है, मतलब उसका सेंसेस से वापस आ रहा है। यह देखकर तो लुचन और भी ज्यादा खुश। क्या इसका मतलब है मेरे सेंसेस फ्यूचर में वापस आ जाएंगे। या इस गेम को खेलना बहुत ही अच्छी चॉइस थी, भले मैं क्यों ना सेकंड हैंड हेलमेट से क्यों ना खेल रहा हूँ, मगर इसमें कोई बात नहीं। मगर जैसे वो घर में इधर उधर देखता है तो वो नोटिस करता है कि लिनी अभी घर वापस नहीं आई है। वो भी सोचता है क्या क्या लिनी अभी तक ओवर टाइम कर रही है, आखिर वो इतनी लेट तो नहीं होती। अभी गेट खुलता है और लेनी ड्रंक होते हुए कहती है कि भैया देखो मैं वापस आ गई। और हम देख पाते हैं लेनी भाई पूरी तरह से ड्रंक है और वो ऐसे नशे की हालत में कहती है कि भैया बस तुम वेट करो, बस कुछ समय के बाद ही मैं बहुत ही अमीर बनने वाली हूँ। मगर हमारा लुचैन तो भाई उसके पैसे वाली बात पर ध्यान ही नहीं देता। वो भी डायरेक्ट उससे पूछ लेता है कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने कितनी ज्यादा शराब पी है, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि बाहर शराब पीना मना है। लेनी भी उसे चिपकते हुए कहती है कि अरे यार छोड़ो भी इसे, आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारी कंपनी ने फाइनली डिसाइड किया है उस इंपीरियल गोल्डन गेम के अंदर इन्वेस्ट करने का और मैं उस टीम की एक कोर मेंबर हूँ। हमारा लुचन तो भाई अभी भी कंफ्यूज, क्या इंपीरियल गोल्डन के अंदर मूव करना, आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। लेनी भी कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही है, हमारे कंपनी ने देखा इस गेम के अंदर कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 5 मिलियन लगा के एक टीम को बनाने वाले हैं जो कि इस इंपीरियल गोल्डन को खेल सके। क्या ये कूल नहीं है। और मैं उस टीम की टीम डिप्टी लीडर हूँ। इसी बात पे हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे थे। लुचन भी कहता है कूल कूल, मगर क्या तुम
मुझसे पहले उतरोगी? लिनी भाई नशे की हालत में हमारे लुचन पे ही बैठी होती है। लुचन भी कहता है कि देखो यार, हम लोग अब बड़े हो चुके हैं, तुम्हें इतने ज्यादा केयरफ्री होने की कोई जरूरत नहीं है। लिनी भी कहती है कि आखिर इसमें केयरफुल होने की कौन सी बात है यार, वैसे भी हम लोग रियल सिबलिंग्स नहीं है। लुचन भी आखिर इसीलिए तो और भी ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है ना। लिनी भी उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि देखो, टेंशन लेना बंद कर दो यार, मैं तो तुम्हारे पूरी जिंदगी तक ख्याल रखने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ हमारा लुचन को तो भाई सांस नहीं आ रही होती, वो इतनी जोर से उसे गले लगाई होती है और उसे जमीन पे लेटाते हुए लिनी कहती है कि देखो ब्रो, मैं तुमसे पहले ही बता देती हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में तुम ऐसा मत सोचना कि तुम मुझ पर कभी बर्डन बने हो, समझ गए ना। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रेडी हूँ, तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। अब तुम पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हो यार। इस इंपीरियल कोड गेम के अंदर कई सारे बड़े बड़े कंपनी आने वाली है, जैसे कि चाइना से शील्ड ब्यूरो, कोरिया से मिलिट्री ऑफ डिफेंस और यूएस से इंटेलिजेंस एजेंसी। इन सबको भी इस गेम के अंदर बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी है। तो अब तुम समझ ही सकते हो ये गेम कितना ज्यादा हार्ड है। इसको क्या पता भाई, हमारा लुचन पहले से इस गेम को खेलता है और वो इस गेम का सबसे ज्यादा लेवल वाला प्लेयर बन चुका है। लेनी भी उससे कहती है कि देखो, अब तुम टेंशन मत लो, मैं बाकी सारा चीज संभाल लूंगी। और वो वहीं पर घुलट जाती है, मतलब सो जाती है। हमारा लुचन भी कहता है कि लेनी अरे यार, मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ तो वो तो सुन लो पहले। तुम्हें इतने ज्यादा भी हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से उस इंपीरियल गोल्ड गेम को खेल रहा हूँ। मगर यहाँ लेनी तो भाई पूरी तरह सोई होती है। लुचन सोचता है कि हाँ, कितनी ऑकवर्ड बात है यार, ये अपनी बात करके बस यहाँ पर सो गई और मेरी बात को सुना भी नहीं। चलो वेल, ये वैसे भी उस इंपीरियल गोल्ड गेम खेलने के लिए प्लानिंग कर रही है और मैं उस गेम का एक प्रो प्लेयर तो बन चुका हूँ। हमारे पास फ्यूचर में बहुत चांस होगा कि हम एक दूसरे से उस गेम के अंदर मिल सके। मगर मुझे इस बात का बहुत ज्यादा शौक लगा कि इस गेम के अंदर इतनी बड़ी बड़ी नेशनल फोर्सेज भी आने वाली है। क्या उन्हें इस गेम के अंदर कोई हिडन सीक्रेट मिल गया है? अब सीन सिर्फ तो क्या मैं नेक्स्ट ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लिन मैसेज करके कहा होता है हमारे लुचन को, देखो भैया, आज मैं पहले ही अपने काम पर जा रही हूँ, खाना किचन पड़ा हुआ है, तो तुम पहले उस खाने को खा लेना और मेक श्योर करना कि तुम आराम ले पाओ। मगर हमारा लुचन भाई वो तो कहाँ आराम देने वाला है, वो भी जल्दी से खाना फिनिश करता है और उस गेम के अंदर इंटर होते हुए सोचता है कि ये सिली गर्ल कहेंगी, लगता है ये अब बड़ी हो चुकी है, मुझे अब इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपना ख्याल रख सकती है। चलो अब मुझे चेक करना चाहिए क्या मेरे सारे आइटम बिक चुके हैं। और वो जब अपने आइटम को चेक करता है तो भाई उसके सारे आइटम बिक चुके होते हैं और उसके पास टोटल आ चुके हैं 3915 युआन। यह देखकर तो लुचन और भी खुश, वाह वाह, मेरे सारे आइटम जैसा कि मैंने सोचा था वो सब बिक गए। चलो अब मुझे पहले उस फैंग लिंग जी का लाइव स्ट्रीम को चेक करना चाहिए, आखिर प्लेयर आजकल कर क्या रहे हैं। और हम देख पाते हैं फैंग लिंग जी अपने स्ट्रीम में कह रही होती है कि अरे यार, ये गेम कुछ ज्यादा ही हार्ड है, मैं कल सुबह 4 बजे से इस गेम को खेल रही हूँ और मैं अभी तक लेवल 3 तक ही पहुंची और इस गेम का अभी तक सबसे बेस्ट प्लेयर भी बस लेवल 5 तक ही रीच कर पाया है। आखिर हम लोग करें क्या यार। और लोग भी इस पे कमेंट कर रहे होते हैं हाँ, आखिर कर ही क्या सकते हैं, वो जरूरी लेवल 5 का प्लेयर एक बहुत बड़े कॉर्पोरेशन से होगा। मैंने तो सुना है इस गेम का अंदर लेवल 5 से लेवल 6 पर जाने पर आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट लगाना पड़ता है। लिंजी भी उस मैच को गले लगाते हुए कहती है कि भला हो इस मैच का और उस आदमी का जिसने इसे बेचा है, अगर ये मैच मेरे पास नहीं होता तो मैं तो अब तक लेवल 3 तक नहीं पहुंच पाती। अगर वो बंदा मुझे मिलता है तो मैं उसे जरूर थैंक कहना चाहूंगी। लोग भी कमेंट करते हैं हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो जरूर से एक ग्रेट प्लेयर होगा जिसने इतने सारे मैसेज को बेचा है। लेनी भी कहती है कि ऐसा मत करो यार, वो बहुत ही ज्यादा प्रो प्लेयर होगा, उसे जरूर से पता होगा कि आखिर मैच को कैसे फार्म किया जाता है। और यहाँ हमारा लूचर भाई इसे देखकर वो भी खुश होता है, वो भी उसे गिफ्ट विदा करते हुए सोचता है कि चलो, इस लड़की के पास बस अच्छा फिगर ही नहीं है, ये अच्छी लड़की भी है, तो मुझे थैंक्स के रूप में इसे कुछ टिप विदा करना चाहिए। और वो टिप उसे विदा कर देता है। जैसे वो टिप हमारे फैंग लिंजी के पास आता है, वो भी उस टिप को देख कर सोचती है क्या वो बंदा मेरी लाइव स्ट्रीम को देख रहा था। और यहाँ हमारा लोचन वो वापस अपने ग्राइंडिंग वाले काम को स्टार्ट कर देता है। अब उसके लिए लेवल 6 और लेवल 7 का मास्टर तो बस बाय हाथ के खेल बन चुके हैं। वो अपने बस एक एक अटैक में सारे मास्टर को किल कर रहा होता है। और 3 घंटे बाद हमारा लोचन अब बन चुका है लेवल 7 का मास्टर और उसका टाइटल है जैकल मैन विथ एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। हमारा लोचन का अब सबसे डेली लुक हमें दिखाया जाता है। भाई ये हुई ना कुछ खास बात, कब से तो हमारा लोचन बाकी सारे ऑर्डिनरी जैसा ही दिख रहा था। लोचन भी इसे देख के कहता है कि चलो, आखिरकार मैं एक परफेक्ट 2 स्टार का बिस्ट बन ही गया और मैं लेवल 7 तक ही पहुंच चुका हूँ। अब मेरा हेल्थ भी 740 हो चुका है। मगर आखिर मैं इस टाइटल का क्या करूँ? साला ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है क्या इस टाइटल को किसी तरह से छुपाया नहीं रह सकता? व्हाटएवर, चलो अब हायर लेवल में चलते हैं। और अब हमारा लोचन जंगल के और डीप में जाते हुए सोचता है कि ये टाइटल कुछ ज्यादा ही लंबा है यार, इसकी वजह से मुझे 800 मीटर दूर से ही सब देख सकते हैं। मगर वो कुछ देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और हम देख पाते हैं उसके आगे आ चुका है जैकल मैन लीडर क्वीन जकास, जिसका लेवल अभी तक नहीं दिखा गया। लेवल की जगह पे लिखा है सेल्फ लेवल और उसके साथ होते हैं 10 स्पेशल 2 स्टार इलाइट मॉन्स्टर। लोचन भी इतने सारे मॉन्स्टर को एक साथ में देखकर सोच लेने लगता है क्या आखिर इतने सारे मॉन्स्टर एक साथ क्या कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली इतने सारे को हैंडल नहीं कर सकता, आखिर मैं अब क्या करूं, जल्दी सोच। और वो वहां से निकल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वो अपने इक्विपमेंट को चेक करते हुए कहता है कि ओहो, अभी तो मेरे पास बस 4 हीलिंग पोशन ही बचे हुए हैं और उसी के साथ साथ 7 मेज हैं, मगर ये सारे उस जगह के सामने यूजलेस है। मेरे पास कुछ 0 स्टार 1 स्टार एंड 2 स्टार के मटेरियल भी पड़े गए हैं, मगर ये अपग्रेड करने के लिए काफी नहीं है।
तभी उसकी नजर किसी चीज पे जाती है और उसे देखकर वो कहता है कि वेट, आखिर मैं इस चीज के बारे में कैसे भूल गया। और लुचेन बात कर रहा होता है लीजन रिक्रूटमेंट ऑर्डर के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने लिए मिनियंस को रख सकते हैं और ये अपग्रेडेबल आइटम भी है। जब आप इसे अपग्रेड करोगे इसका कैपेसिटी और बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आप और भी हाई लेवल वाले और भी ज्यादा मॉन्स्टर को अपने लिए रख सकते हैं। अब इस मैच को देखकर तो लुसेन में सोचने लगता है कि ओहो, लगता है मुझे इस पैच को खरीदना ही पड़ेगा। मैं अकेले तो उन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, तो मुझे इस पैच को खरीद के इसे अपग्रेड करना पड़ेगा, तब शायद मैं उन मॉन्स्टर को लड़ाई कर सकता हूँ। वेल, इसका प्राइस तो बस 10 रिपुटेशन पॉइंट है ना, तो चलो इसे एक बार ट्राई ही कर लेते हैं। और वो उस आइटम को खरीदता है, मगर उस आइटम को खरीदने के बाद भाई वो क्या देखता है, उस बैच को अपग्रेड करने के लिए आपके पास होना चाहिए 500 रेपुटेशन पॉइंट। अगर अभी हमारे लुचन के पास है बस, क्योंकि लुचन भी साले धोखा कर दिए मेरे साथ, चीटिंग करता है तू। साला खरीदने का प्राइस 10 और अपग्रेड करने का पॉइंट 500। यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है साले। लगता है मुझे अब अपने सारे मटेरियल को बेचना पड़ेगा। मेरे पास जितने सारे लेवल 2 और 3 के मटेरियल है मैं उन सबको बेच दूंगा। और वो रोते रोते उन सारे को बेच देता है और उसका रेपुटेशन पॉइंट फाइनली 2000 तक पहुंच जाता है और वो अपने बैच को प्राग से लेवल 3 का कर देता है। और अब 3 का होने के बाद वो अपने लिए 3 मिनियंस को रख सकता है, तो बिना टाइम गवाए हुए जाके अपने लिए 3 मिनियंस को रख लेता है, मतलब मार पीट के रख लेता है। और उन तीनों को देखते हुए कहता है कि मैं एब्सोल्युटली श्योर हूँ, मुझे तो इन्हें लेवल अप कराना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मेरे किसी काम का नहीं है। तुम मुझे अभी भी अपने मटेरियल को बेचने पर रोना आ रहा है यार, मगर चलो कर ही क्या सकते हैं। चलो तुम सबका लेवल अप किया जाए। और वो लोग जाके मॉन्स्टर को किल करते करते अपना लेवल अप करने लगते हैं। और अब 10 मिनट के बाद वो सारे लोग लेवल अप कर लेते हैं, तो हमारा लूचन भी रेडी हो जाता है कि चलो अब जकास को किल करने की बारी आ चुकी है। और पहले वो जाके उस सारे मिनियंस को किल करते हैं और लास्ट में हमारा लूचन बारी बारी से अपने मिनियंस को बिजा करके उस जकास पर अटैक करवा रहा होता है। मगर वो जकास भाई कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, वो एक हिट में सारे मिनियंस का हेल्थ आधा से कम कर रहा था, मतलब -55 कर दे रहा था। इतना ज्यादा अटैक को देख लूचन पूरी तरह से शॉक होता है कि भाई होली शिट, आखिर ये मॉन्स्टर है क्या यह कोई मिनी बॉस है? इसका अटैक तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। रुक जाओ मेरे मिनियंस, बारी बारी से जाओ, जब तुम्हारा हेल्थ आधा से कम हो जाए बारी बार जाकर उस पर अटैक करते रहो। और उसके मिनियंस भी ऐसा ही करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो सारे मिलकर जकास को फाइनली किल कर देते हैं। और सिस्टम में उन्हें कंफर्म करता है कि आपने फाइनली लेवल 8 के इलाइट क्वीन जकास को किल कर दिया है और आपको 360 लाइफ एनर्जी दी जाती है। लुचन भी अब चैन की सांस लेते हुए कहता है कि हाँ, ये गाय तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था यार। चलो फाइनली अब मुझे इसे किल करने के बाद 3 थर्ड टायर के अपग्रेडेड फ्रैगमेंट मिल चुके हैं और उसी के साथ साथ मुझे मिला है 3 स्टार का एवोल्यूशन पॉइंट। और इसके अलावा मुझे कुछ आइटम मिले हैं, जिनमें से पहला है लेवल 5 का व्हाइट लेदर सोल्जर आर्मर और दूसरा है लेवल 1 का ग्रे स्टैटर्ड वुल्फ वेस्ट और तीसरा है लेवल 5 का ग्रीन स्टैटर्ड स्टोन मेज। भाई ये कलर जो बता रहे हैं ना, ग्रीन ब्लू ग्रे, ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और ग्रीन अभी सबसे ज्यादा है इसमें। लुचन भी ग्रीन वाले मेज को उठाते हुए कहता है कि वाह, एक ग्रीन क्वालिटी का गियर, ये मेज तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। और हम देख पाते हैं कि वो मेज लेवल 5 का होता है, उसका अटैक 9 तक होता है, उसका स्ट्रेंथ 6 होता है, एजिलिटी 8 और स्टेमिना 6। अब ये सब देखकर तो लुचन और भी ज्यादा खुश, वो भी उस मेज को चूमते हुए कहता है कि वाह वाह, क्या ही BMS मुझे मिला है, इसके पास तो हाई डैमेज भी है, इसके साथ तो अब मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। मैं इसे बेचना तो जाता हूँ, मगर आखिर मैं करूँ क्या, अभी मेरे पास और कोई इक्विपमेंट नहीं है। और वो अपने मिनियंस को अब ऑर्डर देता है कि जाओ आसपास के एरिया के तुम लोग सारे लेवल 7 और 8 वाले मॉन्स्टर को किल करते रहो, और जब जब तुम्हारा HP आधा से कम हो जाएगा, यानी 40 से कम हो जाएगा, तब तुम लोग रेस्ट ले सकते हो। और जब जकास वापस से रिस्पॉन हो जाए तो मुझे जगा देना, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। उसके मिनियंस भी वहां से उसकी बात मानकर चले जाते हैं। और यहाँ हमारा लुचन वो अपने स्टेटस को देखते हुए कहता है कि ओहो, मेरे स्टेटस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं, अब मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए ना, जब तक वो जकास वापस से रिस्पॉन्ड ना हो जाए। चलो उससे पहले मैं कुछ स्ट्रीम देख लेता हूँ। और वो फिर से चालू कर देता है वो स्ट्रीमर, वो फीमेल स्ट्रीमर नहीं थी पिंक बाल वाली, मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, तो जिसको जो भी इसका नाम याद हो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है। चलो बैक टू वीडियो पे आते हैं। वो मॉन्स्टर को मारते हुए अपने स्ट्रीमर से कह रही होती है कि अरे यार, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहे हैं आजकल। क्या तुम लोगों ने सुना है इस इंपीरियल गोल्डन का मेन सिटी ओपन हो चुका है, जो कि लेवल 10 पर है, और उसमें पहुंचने के बाद तुम अपने मेन प्रोफेशन को चूज कर सकते हो, जैसे कि पॉइजन मास्टर, स्ट्रीट टेमर, पपेटर, आर्चर। उसके बाद तुम्हारा गेम प्ले और भी ज्यादा एक्साइटेड से भर जाएगा। मगर उसकी फ्रेंड तो कहती है कि अरे यार, आप कैसी बात कर रही हो, इस गेम का भी हाईएस्ट प्लेयर भी अभी लेवल 5 पर है, ये तो अभी हमारे लिए काफी दूर की बात है। और दूसरी फ्रेंड भी कहती है कि हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लेवल 5 से लेवल 6 तक जाने के लिए आपको 10,000 एक्सपीरियंस पर चाहिए। पहले भी कहते हैं कि सिस्टर लिंग, क्या हमें किसी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहिए? इस गेम के अंदर अभी भी गिल्ड सिस्टम भी ओपन हुआ है ना। लिंग जी भी कहती है कि नहीं यार, अभी हमारे करंट स्टेटस को देखकर एक गिल्ड को ज्वाइन करना हमारे लिए बहुत ही खराब बात होगी, क्योंकि हमें जब गिल्ड को ज्वाइन कर लेंगे तो अब हमें अपने रिसोर्सेज को दूसरे टीम से लड़कर वापस लेना पड़ेगा। हम लोग इसी तरह से ज्यादा अच्छे हैं। अब हमारा लोचन में गिल्ड सिस्टम की बात सुनकर वो सोचने लगता है क्या इस गेम के अंदर गिल्ड सिस्टम आ चुके हैं, चलो मुझे चेक करने दो। अब जब वो गिल्ड सिस्टम को चेक करता है, वहाँ पर पहले से ही कई सारे नामी गिल्ड आ चुके थे, जिनमें से कुछ थे जियांग टैंग ग्रुप, ABA ग्रुप,
अंटाई इंश्योरेंस साइबर पुलिस 4th डिवीजन। और मैं आपको पहले ही से वार्निंग दे दूं, ये सब कुछ ज्यादा ही पावरफुल ग्रुप है। मतलब समझ सकते हो, हमारा मिलिट्री फोर्स का ग्रुप होता है ना, वैसा ही है। ये सब मिलिट्री फोर्स के बंदे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के। लुचन भी इतने सारे हाई लेवल के डिवीजन को देखकर सोचने लगता है, क्या ये गेम तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो गए हैं यार। इस गेम के अंदर तो कई सारे स्पेशल फोर्सेज भी हैं और डिवीजन भी। क्या है सच में इस गेम को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं? चलो मुझे क्या, मुझे तो इस गेम को खेल के बस पैसे कमाने हैं। और वो सो जाता है और अब 8 घंटे के बाद उसके मिनियंस भी उसे जगाते हुए कहते हैं कि जागो जाओ यार, जकास वापस से रिस्पॉन हो चुका है। लुचन भी लाइक, चला कौन है जो मुझे जगा रहा है, कितनी अच्छी नींद में था मैं। और जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सारे मिनियन उसके पास खड़े होते हैं और उसे जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लुचन भी सोचता है, ओ लगता है सुबह हो चुकी है, इसका मतलब उस जकास को रिस्पॉन होने में 8 घंटे का टाइम लगता है। अरे यार ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं है क्या? चलो अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स को चेक करते हैं, आखिर लोगों ने कितना फाइट किया है। मगर जब वो अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स को चेक करता है तो भाई उसकी पूरी तरह से फट जाती है। वो भी एकदम घबरा कर नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि डैम, आखिर मैं लेवल 8 तक कैसे पहुंचा? नहीं वेट वेट, मैं तो ऑलमोस्ट लेवल 9 तक पहुंचने वाला हूँ। तुम तीनों अब मुझसे यह मत कहना कि तुम लोग बिना रुके हुए पूरी रात ग्राइंडिंग करते रहे। वो तीनों भी उसे सर झुका के हाँ में इशारा देते हैं। हमारा लुचन ये देखकर तो और भी खुश और अपने इक्विपमेंट को पहनते हुए कहता है कि चलो अब इसके साथ तो उस जकास को मारना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ये स्टोन मेज इसके रहते हुए हमारा अटैक पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो अब उस जकास के पास चलते हैं, जरा मैं भी तो देखो उस जकास को मारने के बाद जो मुझे ग्रीन ग्रेड का इक्विपमेंट मिलता है उसे बेचने के बाद मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, क्योंकि ये चैप्टर इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा लुचन वापस उस लेवल 8 के क्वीन जकास को किल कर देता है और उसे मिल जाता है 360 लाइफ एनर्जी पॉइंट और एक लेवल 5 का व्हाइट लेदर आर्मर, एक लेवल 5 का ग्रीन स्टोन मेज, 3 3 स्टार एवोल्यूशन पॉइंट। अब इतने सारे आइटम को मिलता हुआ देखकर तो हमारा लुचन बहुत ही ज्यादा खुश। वाह मुझे फिर से इतने सारे आइटम मिल गए। और वो अपने तीनों सबऑर्डिनेट से पूछता है, ओ तुम तीनों, क्या तुम्हें कोई आइटम नहीं मिला? मगर उन तीनों को टोटल 20 मैसेज मिले होते हैं, जिसे देखकर हमारा लुचन तो लाइक तुम तीनों को सच में 20 मैसेज मिले हैं? अरे यार तुम लोग तो सच में कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग निकले। और वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं इन्हें रिक्रूट करने वाला था तो मैं फालतू में टेंशन ले रहा था, या कि मैं रेपुटेशन पॉइंट इन पर क्यों ही वेस्ट करूं। मगर अब यह देखने के बाद ये सच में वर्थ इट निकला। और फिर वो अपने सारे आइटम को सेल पे लगाने लगता है। तब वो नोटिस करता है कि सारे ऑर्डिनरी मैसेज का दाम 301 से गिरकर 281 हो चुका है। लुचन सोचता है एज एक्सपेक्टेड, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही मैसेज को बेच दिया, इसलिए इसका प्राइस 301 से गिनकर 281 हो चुका है। हाउएवर मेरे पास अभी भी कई सारे मैसेज पड़े हुए हैं और उसी के साथ इस बार मैं अपने इस लेवल 5 व्हाइट लेदर आर्मर को भी सेल पे लगाने वाला हूँ और मैं इसका प्राइस रखूंगा 701 से लेकर 1501। और वो उन सारे आइटम को सेल पे लगा देता है और वो अपने ग्रीन मैस को देखते हुए कहता है कि आखिर ये ग्रीन मैस कितने का बिक सकता है। अभी वो इतना सोच ही रहा होता है तभी उसके सारे आइटम बिकने की नोटिफिकेशन लाती है। डिंग, आपका ये आइटम बिक चुका है। डिंग, आपको एक नया मैसेज मिला है, आपका ये आइटम बिक चुका है। अब इतनी जल्दी आइटम को बिकता हुआ देखकर तो हमारा लुचन बहुत ही ज्यादा शौक, अरे यार ये सब आइटम तो हाथों हाथ बिक गए। और वो अपने तीनों सबऑर्डिनेट से कहता है, ओ तुम तीनों नमूनो, जल्दी जाके इस एरिया के सारे मॉब्स को ग्राइंडिंग करना स्टार्ट कर दो। वो लोग भी इसकी बात सुन लेते हैं और जल्दी से वहां से चले जाते हैं। और हमारा लुचन वापस से अपने फोन को चेक करता है, तब वो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं वही लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम लोग बिलीव कर सकते हो इस गेम के अंदर अभी से किसी ने लेवल 5 के व्हाइट लेदर आर्मर को बेच दिया है। लुचन भी सोचता है कि ओ लगता है ये व्हाइट आइटम कुछ ज्यादा ही डिमांड में है, बट ऐसा लगता है किसी ने मुझे नोटिस कर लिया। वेल हालांकि मॉन्स्टर तो इस गेमिंग रैंकिंग में आने के लिए अवॉइड कर सकते हैं, मगर जब तुम अपने आइटम को बेचने जाते हो तब तुम्हारा आईडी शो हो जाती है। वेल बस ये कुछ समय की ही बात थी जब कोई मुझे नोटिस कर ले। और लोग तो भाई अभी भी उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये ओनली आई वाला बंदा है कौन, साला इसी के पास इतने सारा मैसेज आ कहां से गए, इसने अभी भी 33 मैसेज को बेचा है। जिसे देखकर हमारा लुचन भी लाइक सालों की बस व्हाइट आइटम देखकर भी इतनी ज्यादा फट रही है, तो अगर मैं इस ग्रीन आइटम को भी यहाँ पर सेल पे लगा दूं तो आखिर इन सब का रिएक्शन कैसा होगा। और वो बेशर्मों की तरह अपने उस ग्रीन आइटम का एट्रीब्यूट्स को दिखाते हुए लोगों से पूछता है कि देखो इस आइटम का एट्रीब्यूट्स कुछ इस प्रकार है, आप लोग ही बताओ इसका प्राइस कितना हो सकता है। एक बंदा कहता है कि अभी भी इस गेम के अंदर एक लेवल 5 का व्हाइट लेदर सोलर आर्मर आया है जिसका डिफेंस 8 है और HP 110 है और उसका प्राइस 1501 है। और तुम्हारे वेपन को देखकर तो मुझे लगता है ये आराम से 5000 तो रीच ही कर जाएगा। दूसरा बंदा भी कहता है कि 5001 ये कुछ ज्यादा हो जाएगा यार, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे प्लेयर लेवल 5 को रीच कर चुके हैं। और अगर तुम्हारा आइटम का प्राइस इतना ज्यादा हाई होगा तो इजिली जाके खुद से ही उस आइटम को फार्म कर लेंगे। एक बंदी भी पूछती है क्या आप लोगों को पता है वो लेवल 5 का व्हाइट लेदर सोलर आर्मर कहाँ से फार्म किया जा सकता है। और भाई लोग ऐसे ही फालतू फालतू बात किए जा रहे होते हैं, हम इसे स्किप करते हैं। अब हम आलोचन फाइनली सोचता है कि अरे यार ये लोग फिर से शुरू हो गए, खैर इनको छोड़ो। पहले बंदे ने जो प्राइस मुझे बताया था मैं उसे ही रख के देखता हूँ। और वो अपने ग्रीन
मेस का दाम 1000 युआन से लेकर 5000 युआन को सेट कर देता है। और अब हम दूसरी सीन में देखते हैं कि लिंजी की फ्रेंड उस आइटम को देखते हुए कहती है, ओ लिंजी जरा इस आइटम को देखो यार, ये ओनली आयो वाइल्ड नाम वाला बंदा ये अभी से एक ग्रीन मेस को ऑक्शन कर रहा है, बट इसका प्राइस 5000 युआन, ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है क्या? लिंजी भी कहती है अरे यार अभी तो इस गेम के अंदर वाइल्ड आइटम अपीयर हुए हैं और ये अभी से एक ग्रीन आइटम को बेच रहा है। उसकी फ्रेंड भी कहती है, लिंजी क्या ये ओनली आई एम वाइल्ड तुम्हारा फ्रेंड है? लिंजी भी एक ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहती है कि नहीं यार अभी तो नहीं, मगर मैं ये बेट कर सकती हूँ कि वो कई सारे प्रो प्लेयर्स का फ्रेंड होगा। सैनसन जब मैं अपने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करूँ तो तुम उस ओनली आई एम वाइल्ड नाम वाले बंदे का आईडी को ट्रैक करना। एक बार जब हम उससे मिल जाए तो मेरे पास एक आइडिया है कि हम उसका फ्रेंड कैसे बन सकते हैं। सैनसन इसकी फ्रेंड का नाम है। सैनसन भी कहती है, ओ रियली? लिंजी भी लाइक ऑफ कोर्स। और अब हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे लुचन को दिखाया जाता है जो कि वही बड़ी मेहनत से मॉन्स्टर को हील करते करते लेवल 9 तक पहुंचने की तैयारी कर रहा होता है। और ऐसे ही 2.5 घंटे मॉन्स्टर को किल करने के बाद हमारा लुचन फाइनली अपने सिस्टम को चेक करता है। तब वो नोटिस करता है कि लेवल 8 से लेवल 9 तक जाने के लिए आपको टोटल 50,000 एक्सपीरियंस पर चाहिए। और इतना ही नहीं, लेवल 9 से लेवल 10 तक जाने के लिए टोटल 1 लाख एक्सपीरियंस पर चाहिए। जिसे देखकर हमारा लुचन लाइक अरे यार ये तो सच में कितना ज्यादा इंसेन है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पर। बट अभी के लिए मेरा अटैक ओवर 60 हो चुका है, मतलब 60 से ऊपर हो चुका है और मेरा HP 1150 हो चुका है। अभी के लिए यह काफी है। और वो उन मोस्टर को देखते हुए कहता है कि लगता है इन्हें कुछ आइटम को ड्रॉप किया है। और जब वो उन आइटम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह है 15 बोतल ऑफ हीलिंग पोशन। लुचन ब्लैक वाह वाह, लगता है इस एरिया का मोस्टर हीलिंग पोशन को ड्रॉप करते हैं। और वो अब जैसे वो अपने आगे देखता है भाई यह देखकर तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। जहाँ देखो तहाँ बस हीलिंग पोशन बिखरे ही पड़े होते हैं। हमारे लुचन बिना टाइम गवाए फटाक से उन सारे हीलिंग पोशन को उठाते उठाते एक खुले ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स उसे नोटिस करते हुए कहते हैं कि वाओ आखिर हमने इस बॉस को ढूंढ लिया। फीमेल प्लेयर कहती है कि वेट क्या इस एरिया के बॉस मॉन्स्टर का नाम क्वीन टाइप का नहीं था क्या? वो मेल प्लेयर भी कहता है कि अरे यार क्या तुम इस मॉन्स्टर को देख के कह सकते हो ये एक बॉस मॉन्स्टर नहीं है? और हम देख पाते हैं हमारे लुचन का टाइटल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एजाइल एंड रिबस्ट वुल्फमैन होता है। वो लड़की भी इसके टाइटल को देख के कहती है कि अरे यार हाँ मैंने तो इसके हाथ में वो ग्रीन मेस और उस पे एक व्हाइट लेदर आर्मर को नोटिस नहीं किया। इंडीड यही इस एरिया का बॉस मॉन्स्टर है। और उनकी ऐसी बात सुनकर तो हमारे लुचन भी लाइक साले नमूने ही रह जाएंगे। क्या लोग सच में पागल हो चुके हैं? क्या ये भी नहीं पता इस एरिया के बॉस मॉन्स्टर को किल करने के बाद तुम्हें यह दोनों आइटम मिल जाएंगे? अब उन प्लेयर्स की ऐसी जोर जोर से आवाज सुनकर काफी सारे प्लेयर नोटिस कर लेते हैं और वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि ओ तो जो है इस एरिया का बॉस मॉन्स्टर क्वीन जकास। चलो भाइयों हम इस पर अटैक करते हैं और इसे किल करते हैं। आज हम फाइनली रीच होने वाले हैं। एक बार जब हम इस बॉस मॉन्स्टर को किल कर ले तो वो ओनली आईओ वाइल्ड नाम वाला बंदा साला वो कब से सारे मैसेज पर मोनोपोली करके बैठा है। मोनोपोली मतलब शासन करके बैठा है, क्योंकि हमारा लुचन ही एक ऐसा बंदा है जो सारे मैसेज को बेचता है, इसीलिए प्लेयर्स उस पर इतने ज्यादा गुस्से हैं। वो लोग भी कहते हैं हाँ एक बार जब हम इस बॉस मॉन्स्टर को किल कर दे तो हम उस लेवल 10 के मेन सिटी में एक स्पॉटलाइट को हासिल कर सकते हैं। मगर कुछ प्लेयर्स को अभी भी डाउट होता है कि क्या हम इस बॉस मॉन्स्टर को सच में डिफीट कर सकते हैं। एक बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं, क्या तुम उस ओनली आई वाइल्ड नाम वाले बंदे का लेवल नहीं जानती? वो लेवल 6 पर है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम तो इतने सारे हैं। और वो हमारे लुचन पर अटैक करते हुए कहता है कि राइट डोंट बी अफ्रेड, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी असली पावर क्या है। मगर उसका अटैक जैसे हमारे लुचन को लगता है हमारे लुचन का बस एक HP माइनस होता है। एक HP माइनस होता है देखकर वो बंदा भी लाइक मम्मी 1 HP डैमेज। हमारे लुचन सोचता है अरे यार ऑफ कोर्स तुम लेवल 5 पर हो और तुम्हारा अटैक पावर ज्यादा से ज्यादा 20 से 23 हो सकता है और मेरा डिफेंस पावर ऑलरेडी 28 को रीच कर चुका है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब हमारे लुचन को 1 HP डैमेज देता हुआ देखकर सारे प्लेयर्स में खौफ फैल जाती है। क्या सच में इस बॉस मॉन्स्टर को बस 1 डैमेज लगा? सीरियसली यार इस बॉस मॉन्स्टर का डिफेंस पावर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? और इसका हेल्थ तो देखो 1150, क्या ही मजाक है। तो क्या यह है इस बॉस मॉन्स्टर की असली पावर? ओ माय गॉड। वहीं भीड़ में एक बायरो नाम की लड़की कहती है डोंट पैनिक, अगर इस बॉस मॉन्स्टर का डिफेंस पावर इतना ज्यादा हाई है तो इसका अटैक पावर जरूर ही कम होगा। अगर हम एक साथ मिलकर इस पर अटैक करते रहे तो हम इसे आसानी से किल कर देंगे। अब उसकी ऐसी बात सुनकर सभी प्लेयर्स में वापस से जोश आ जाता है कि हाँ हम इसे कर सकते हैं, एक साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्गेस्ट को भी हरा सकते हैं। और वो वापस से एक साथ मिलकर हमारे लुचन पर अटैक करने लगते हैं। मगर हमारे लुचन को तो उनसे घंटा ही फर्क पड़ रहा होता है। वो भी सोचता है कि अरे यार ये सच में दिमाग से पैदल है। खैर छोड़ो, एज ए मॉन्स्टर मुझे भी अपने रोल को फुलफिल करना ही चाहिए। आखिर मैं कब तक बस अपने ऐसे मॉन्स्टर को किल कर करके लेवल अप करता ही रहूंगा? आखिर मैं इन्हें भी तो दिखाऊं कि एक असली मॉन्स्टर होता क्या है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, तो अभी मैंने फर्स्ट इनकम नहीं की है। तो जो भी चाहे वो हमारे मेंबरशिप को खरीद सकता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग एज वेल्थ गोल्ड का नेक्स्ट एपिसोड पहले उसी पे डालने वाला हूँ, मतलब ओनली मेंबरशिप वाले को। और उसके 2 दिन के बाद वो सभी प्लेयर्स के लिए विजिबल हो जाएगा। तो चलो अब बिना बकवास ना करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा लुचन में उन प्लेयर्स पर अटैक कर देता है और एक हिट से एक प्लेयर का 16 HP यानी मतलब समझ सकते हो 16% HP घटा देता है, जिसे देखकर सभी प्लेयर्स में खौफ फैल
निकल जाता है और हमारा लुचन यहीं पर नहीं रुकता, वो फिर से उस प्लेयर पर अटैक करता है और इस बार तो उस प्लेयर को 101 का डैमेज लगा होता है, जिसे देखकर प्लेयर्स की पैंट गीली और पीली दोनों हो जाती है। एक फीमेल प्लेयर भी उसे चिल्लाते हुए कहती है कि जियोंग जल्दी से कुछ मेडिसिन ले लो वरना तुम यहीं पर मारे जाओगे। तो जियोंग बेसिकली इस प्लेयर का नाम होने वाला है जो अभी मार खा रहा है, वो भी जल्दी से मेडिसिन ले लेता है, मगर मेडिसिन लेने का भी कोई फायदा नहीं है भाई। बेसिकली हीलिंग पोशन को लेने के बाद 10 सेकंड तक आपकी एचपी 10-10 करके रिस्टोर करती रहेगी, मगर इसका कूलडाउन होता है 10 सेकंड का। तो सभी प्लेयर ये डिसाइड करते हैं कि हम बारी बारी करके हमारे लुचन से लड़ेंगे ताकि हमें रिकवर करने का मौका मिल पाए, और वो ऐसा ही करते हैं। मगर हमारे लुचन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लोग एक साथ आए चाहे वो बारी बारी करके आए, वो तो भाई एकदम इनकी आदि धुलाई करने के फिराक में होता है। वो किसी का खोपड़ा फोड़ता है तो किसी का कपड़ा फाड़ता है, और कुछ टाइम के बाद एक लड़की वहां से भागते हुए कहती है कि अरे यार भागो भागो सब लोग भागो, हम इसे हरा नहीं सकते, सब लोग रिट्रीट करो। और इस सीन के साथ हमारा लुचन एकदम डेविल लग रहा होता है, वो भी एकदम हंसते हुए कहता है कि हा अब ये बहुत ही लेट हो चुकी है, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। और जल्दी से जाके सारे प्लेयर्स को बस एक ही अपने स्ट्रॉन्ग अटैक से किल कर देता है, और फिर उनके आइटम को चेक करते हुए कहता है कि ओहो इस लड़की ने 27% का ड्रॉप किया है, इस बंदे ने 20% का ड्रॉप किया है, हा इस बार सच में मैं फायदे में हूँ, इन्हें किल करना कुछ तो काम आया। इन लोगों ने जरूर उस क्वीन जैकास के ड्रॉप रेट के बारे में सुना होगा, तभी ये लोग यहाँ पे आए हैं। खैर अब इन लोगों ने मेरे स्टैंड को विटनेस कर लिया है तो यहाँ पर ये दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो इसका तो यही मतलब है कि मैं यहाँ पर कुछ और टाइम तक ग्राइंडिंग कर सकता हूँ। तो चलो जब तक लेवल 10 तक मैं पहुंच नहीं जाता मैं यहीं पर ग्राइंड करने वाला हूँ। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें रियल वर्ल्ड में जीएनजेन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जोन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर 14 फ्लोर पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे यार वो बॉस मास्टर क्या तुमने देखा, वो हमसे बस 3 वाली ऊपर था मगर फिर भी वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था यार, हम लोग तो उसके डिफेंस को भी नहीं ब्रेक कर पाए। दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ यार, और उसके अटैक भी कुछ ज्यादा ही इंसेंस है। तीसरा बंदा भी कहता है कि जब तक हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट नहीं हो जाते हम उसे हरा नहीं पाएंगे। एक बंदा कहता है कि एनीवे चलो छोड़ो इस बात को, अभी हमारे पास एक नई बॉस की लोकेशन आई है तो हम पहले उसे ग्राइंड करने पर ध्यान देते हैं। तभी एक प्लेयर कहता है कि अरे यार क्या तुम लोग इस बारे में सोच रहे हो, अगर हम एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को किल नहीं कर पाए तो वो सोलो प्लेयर ओनली आई एम वाइल्ड आखिर उसने कैसे ही इस बॉस मॉन्स्टर को किल किया होगा। अब यह बात सुनकर तो सभी लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं कि हाँ यार ये तो सच में अनबिलीवेबल है, यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है कि वो अकेले इस बॉस मॉन्स्टर को किल कर पाए, मगर उसने कैसे कर लिया। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें वापस से गेम के अंदर लुचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ ही रहे होते हैं। और अब नोटिफिकेशन रुकने के कुछ टाइम के बाद हमारा लुचन भी सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली ये नोटिफिकेशन रुके तो सही। चलो लगता है अब मेरे सारे आइटम बिक चुके हैं, एक नजर डाल ही लेते हैं। और हम देख पाते हैं भाई लोग हमारे लुचन को मस्का मारने के लिए उसका टाइटल रखे होते हैं द रॉयल प्रिंस, जिसे देखकर हमारा लुचन तो पूरी तरह से लोटपोट होने लगता है कि ओ माय रॉयल प्रिंस, क्या सच में इन्हें लगता है कि मैं एक रॉयल प्रिंस हूँ। खैर छोड़ो, अभी मेरे सारे आइटम बिक चुके हैं और अभी मेरे पास टोटल 25,221 युआन है। और फिर वो अपने सारे ईमेल को चेक करते हुए सोचता है कि चलो देखें आखिर इतने सारे ईमेल मुझे आए किसके तरफ से हैं। हम देख पाते हैं सारे प्लेयर ने उसे मास्क लगाने के लिए मैसेज भी तक किया होता है कि मिस्टर सोलो प्लेयर क्या आपके पास कोई और भी इक्विपमेंट है, क्या आपके पास इससे भी ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट है, क्या आपके पास और भी जेम स्टोन है। ऐसे ही धड़ाधड़ करके हमारे लुचन से लोग सवाल ही पूछे जा रहे होते हैं। कोई पूछता है कि क्या आप किसी गिल्ड में है, क्या आप हमारे गिल्ड में शामिल होना चाहते हैं, क्या आप ऑलरेडी किसी गिल्ड में है या नहीं है। अब इतने सारे लोगों की एक साथ नोटिफिकेशन तो देखकर हमारा लुचन कहता है कि अरे यार छोड़ो भी इन्हें, इन सबको बस मैं एक बार में ही रिप्लाई देता हूँ। और उन सारे को बस एक बार में रिप्लाई देता है। आप सबका सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस बार तो मैं किसी को भी अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल नहीं करने वाला, मगर जब मैं अगली बार अपने आइटम को सेल करूंगा तो मैं पहले ही एक ईमेल को सेंड कर दूंगा ताकि आप सब लोग फेयरली उस आइटम को खरीद सको। तो थैंक यू। और वो उस आइटम को सेंड करते हुए कहता है कि चलो वापस से ग्राइंडिंग को लग जाते हैं। और अब 8 घंटे के बाद हमारा लुचन फाइनली लेवल 10 तक पहुंच चुका है और वो जमा लेते हुए कहता है कि फाइनली मैं लेवल 10 तक पहुंच चुका हूँ और अब मैं कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ यार। बट इस दौरान मेरे पास टोटल 28 मैसेज, एक सोल्जर पैड, एक वेस्ट और एक जेम स्टोन भी मिला। सिस्टम चलो मेरे स्टैट्स दिखाओ। और हम देख पाते हैं हमारे लुचन का स्टैट अब पहले से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। अब हमारा लुचन एक परफेक्ट 2 स्टार का बीस्ट बन चुका है और उसका टाइटल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्शनली एजाइल, एक्सेप्शनली रिबोस्ट, वेयरवुल्फ और बाकी सब कुछ जो आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पर स्क्रीन को रोक पढ़ सकते हो। अब अपने स्टैट को देखकर लुचन बहुत ही ज्यादा खुश। हालांकि मुझे लेवल 10 तक पहुंचने के लिए 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट लगे, मगर इसके बाद यह एक गेम चेंजर होगा। अगर मैं अब लेवल 10 तक पहुंच चुका हूं तो इसका तो ये मतलब कि उस रेपुटेशन स्टोर में कोई नए आइटम आना चाहिए। चलो पहले उसे चेक करते हैं। और हम देख पाते हैं रेपुटेशन स्टोर में टोटल 3 नए आइटम होते हैं, जिनमें से पहला होता है स्किन, दूसरा होता है ब्लड लाइन, तीसरा होता है मार्शल आर्ट। लुचन सोचता है ओ तो इस बार 3 नए आइटम आए हैं, मगर इन्हें देखकर कोई भी सस्ता नहीं लगता। तो चलो पहले चेक करते हैं। स्किन, आखिर मैं स्किन का करूंगा क्या यार, मैं ऑलरेडी एक वेयरवुल्फ हूँ और इसका प्राइस 1000 रेपुटेशन पॉइंट है। खैर छोड़ो इसे, दूसरे को चेक करते हैं। और वो ब्लड लाइन को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ब्लड लाइन को खरीदने के बाद आप जितने सारे मॉन्स्टर को किल करोगे आप उनके ब्लड लाइन और उनकी टेक्निक को भी ले सकते हो।
जिसे पढ़कर लूचन में लाइक वो हो ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है यार। तो बेसिकली इसका यह मतलब है कि इस ब्लड लाइन को खरीदने के बाद मैं जितने सारे मोस्टर को किल करता रहूंगा, मैं उनके ब्लड लाइन के साथ साथ उनके अटैक स्टाइल को भी कॉपी करूंगा। इन अदर वर्ड्स मैं उन सब के जैसा एक दूसरा मोस्टर बन जाऊंगा। नो वेट, अगर क्या हो कि मैं बस ह्यूमन को किल करता रहूं तो क्या मैं एक ह्यूमन बन जाऊंगा? खैर छोड़ो, इसे बाद में देखते हैं। और वो अपने तीसरे वाले को चेक करता है यानी मार्शल आर्ट, और हम देख पाते हैं मार्शल आर्ट खरीदने के बाद ये आपके फोर्थ एट्रीब्यूट को खोलने में मदद करता है, यानी माना को खोलने में मदद करता है। और माना को खोलने के बाद आप बेसिकली अपने मैजिकल डिफेंस और अटैक दोनों को बढ़ा सकते हैं। और इसमें भी दो तरह के मार्शल आर्ट होती हैं। पहला होता है लो लेवल मार्शल आर्ट जो कि डीमन ब्लास्ट मेडिटेशन टेक्निक, जिसका प्राइस होता है 1000 रेपुटेशन पॉइंट। और इसे खरीदने के बाद आप मेडिटेशन के थ्रू अपने माना पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं और उसी के साथ साथ अपने स्ट्रेंथ को भी अप कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं बेसिकली। और दूसरा होता है येलो रैंक स्पेल इंडक्शन। फर्स्ट टाइम खरीदने पर आपको इसका प्राइस लगेगा 1000 रेपुटेशन पॉइंट। और ये खरीदने के बाद आप जितने सारे मोस्टर को किल करोगे, अगर उनके पास कोई येलो रैंक की स्पेल हुई तो आप उस स्पेल का यूज कर पाओगे। मगर हमारा लूचन इससे ज्यादा खुश नहीं होता है। वो पहले वाले यानी लो लेवल मार्शल आर्ट को खरीद लेता है और सिस्टम में उसे मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने अपने फोर्थ एट्रीब्यूट को ओपन कर लिया है, यानी माना को ओपन कर लिया है और करेंटली आपके पास है 1 माना पॉइंट। और अब ये खरीदने के बाद आप जब जब मेडिटेशन करोगे 1 मिनट के अंदर आपका 1 माना पॉइंट बढ़ेगा। हालांकि माना को एक्वायर करने के 3 तरीके हैं, या तो आप मोस्टर को किल करके माना को हासिल कर सकते हैं, या मेडिटेशन के थ्रू हासिल कर सकते हैं, या पोशन को कंज्यूम करके भी आप माना को हासिल कर सकते हैं। मगर जब आप अपने माना को बढ़ा रहे होंगे तो उस समय आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब ना ही आपको खाना खाना है, ना ही किसी से बात करनी है, ना ही लड़ाई करनी है। उस समय आप चुपचाप मेडिटेशन के फॉर्म में होंगे। और हम देख पाते हैं जैसे हमारे लूचन का फोर्थ एट्रीब्यूट ओपन होता है, उसका स्ट्रेंथ और साइक्यू +6 से ऑफ हो जाता है, उसका एजिलिटी +8 से ऑफ हो जाता है, जिसे देखकर हमारा लूचन में सोचता है ओ तो बेसिकली माना पॉइंट्स माना ही है। हालांकि मैं इसे मेडिटेशन के थ्रू तो हासिल कर सकता हूँ, मगर इसमें कुछ ज्यादा ही मेहनत लग रही है। चलो अभी के लिए मैं अपने सारे इक्विपमेंट को पहले ऑक्शन पर लगा देता हूँ और उसके बाद सारे प्लेयर्स को देखा जाए आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं, फिर मैं सोने चला जाऊंगा। और अब हमें सी शिफ्ट होकर लिंजी और उसके फ्रेंड सनसन को दिखाया जाता है। लिंजी भी कहती है कि ओ माय गॉड, अरे यार सच में लेवल 6 से लेवल 7 तक जाने के लिए आपको टोटल 20,000 EXP चाहिए। आखिरकार हम लोग कब उस मेन सिटी के अंदर जा पाएंगे? आखिर आपको तो पता ही होगा ना, उस मेन सिटी के अंदर जाने के लिए लेवल 10 तक रीच करना जरूरी है। सनसन भी कहती है कि लिंजी यार इसे तो देखो, वो ओनली आई एम वाइड, उसने फिर से एक जेम स्टोन को सेल पे लगाया है और उसका प्राइस है इस बार 1000 रिवॉर्ड। क्या यह पिछले वाले से सस्ता नहीं है? लिंजी भी लाइक अनदर जेम स्टोन, अरे यार वो सच में इसमें अच्छा है यार। सनसन भी कहती है लिंजी मैंने उसका आईडी को ट्रैक कर लिया है, उसका आईडी नंबर है 9527। अब यह सुनकर लिंजी बहुत ही ज्यादा खुश होते है कि फाइनली वो यहाँ पर आ ही चुका है। दैट्स ग्रेट। तो चलो अब मेरे पास एक आइडिया है कि मैं कैसे उसे अपना फ्रेंड बना सकती हूँ। और वो अपने लाइव स्ट्रीम को चालू करते हुए कहती है कि हेलो फैंस, कैसे हो आप सभी? आज मैं आप सबके लिए एक कॉम्पिटिशन रखने वाले हूँ। आज मैं एक रैंडम प्लेयर को सिलेक्ट करूंगी और उसे मैं दूंगी एक मेज, वो भी एक गिफ्ट के तौर पर। तो सभी लोग रेडी हो जाओ, गुड लक। और कुछ टाइम के बाद वो हमारे लूचन का नंबर मतलब 9527 उसके आईडी का नंबर लेते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशन, आप इस ग्रैंड प्राइज को जीत चुके हैं। और यह हमारा लूचन इसे सुनकर पूरी तरह से शॉक है। उसे तो भाई समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। चला मैं अभी भी तो यहाँ पर इंटर किया हूँ यार, और मैं अभी भी इस प्राइज को जीत भी गया। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा था, हमारे लूचन को अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड करने के लिए लिंजी उसे फ्री पकड़ का लाइव स्ट्रीम जितवा दी है। और यहाँ हमारे लूचन को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और उसके कुछ करने से पहले ही लिंजी उसे मैसेज करके उसका अकाउंट आईडी देने को कहती है ताकि वो उसे गिफ्ट दिया कर सके। मगर हमारा लूचन उसे साफ इनकार कर देता है कि नहीं थैंक यू, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। अच्छा ये होगा तुम अपना ये इक्विपमेंट किसी दूसरे फैन को दे दो। मगर लिंजी तो भाई उसका पीछा छोड़ने का रेडी नहीं होती है, वो बार बार उसे उसकी आईडी देने की जिद करने लगती है। और अब लिंजी को इतना ज्यादा जिद करते हुए देखकर सभी प्लेयर्स लाइव स्ट्रीम में बात करने लगते हैं, आखिर ये बंदा खुद को समझता क्या है यार? क्या ये कहीं का तिस्मार खान है या फिर ये हमारी गॉडेस का अटेंशन जीतना चाहता है, मतलब लिंजी को फंसाना चाहता है। और अब 3 मिनट के बाद हमारा लूचन लिंजी को प्राइवेट मैसेज करते हुए कहता है देखो मुझे साफ साफ बताओ तुम चाहती क्या हो। लिंजी भी उसे कहती है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं जानती, जैसा कि तुम देख सकते हो तुम ये रिवॉर्ड जीते हो तो बस इसे एक्सेप्ट कर लो। और अगर तुम्हें ये कोई फेवर लग रहा होगा तो तुम ज्यादा से ज्यादा अपना एक स्क्रीनशॉट मुझे भी कर देना। और अपने मन में सोचती है कि आखिर ये किस तरह का बंदा है यार, साला इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है। और यहाँ हमारा लूजन अपनी पूरी पलटन को ये इमेजिन करते हुए सोचता है कि स्क्रीनशॉट, अगर मैंने इसे अपना स्क्रीनशॉट विदा कर दिया तो सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि सारे प्लेयर्स भी डर के भाग जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई हमारा लूजन ही एक ऐसा प्लेयर है जो इस गेम के अंदर एक वाइल्ड मॉन्स्टर है। मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देता है और मन में सोचता है कि चलो वैसे भी मैं इससे पहले मिल चुका हूँ और ये मुझे कोई खराब पर्सन तो नहीं लगती, तो इस बार मैं इसकी हेल्प कर ही देता हूँ। और वो उसे मैसेज करते हुए कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मगर मैं तुम्हें कोई स्क्रीनशॉट नहीं विदा करने वाला। और अब हमारे लूचन को स्क्रीनशॉट ना विदा करने की बात सुनकर प्लेयर्स आपस में बात करने लगते हैं कि क्या इस बंदे का लेवल कुछ ज्यादा ही लो है क्या, तभी तो ये अपने स्क्रीनशॉट को विदा करने के लिए एम्बैरस हो रहा है। हाँ डेफिनेटली ये एक न्यूबी है,
मगर लिंजी को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो भाई हमारे लूचन को बस अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड करना चाहती है। वो भी कहती है थैंक यू थैंक यू। तो क्या हम अभी इस लाइव ब्रॉडकास्ट पर एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड कर ले, जिस पर लूचन भी उसकी बात मान लेता है और तुरंत ही हमारा लूचन मतलब हमारा ओनली आई वाइल्ड उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। और जैसे ही हमारे लूचन की आईडी सबको नजर आती है कि यह बंदा कोई और नहीं ओनली आई वाइल्ड है, तो सभी प्लेयर्स आपस में बात करने लगते हैं कि क्या, अरे ये तो ओनली आई वाइल्ड बंदा है यार। तभी तो मैं सोचूं आखिर ये इतना बन क्यों रहा है, आखिर इसे एक मैच की क्या ही जरूरत है। इस पूरे गेम के अंदर यही तो एक मैसेज का बिजनेस करता रहता है। और लिंजी भी हमारे लूचन को थैंक्स करते हुए कहती है कि थैंक यू ओनली आई वाइल्ड। तो चलो अब इसी अवसर पर मैं एक ऑफिशियल न्यूज को अनाउंस करने वाली हूँ। जैसा कि आप सब प्लेयर्स जानते हैं, मेन सिटी तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको लेवल 10 का होना ही पड़ेगा। और हाल ही में मेन सिटी तक पहुंचने का एक नया रास्ता खुला है, मतलब लेवल 10 तक पहुंचना जरूरी है और उसका रास्ता भी खुला है, जो कि है द पोइजन मिस्ट फॉरेस्ट। और अपने मन में खुश होते हुए सोचती है कि यस, मैंने फाइनली उसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर ही लिया। और यहाँ हमारा लोचन भी उसी फ्रेंड लिस्ट को देखते हुए सोचता है कि हालांकि मैंने उसका गिफ्ट तो ले लिया, मगर अभी इस समय पर अगर मैं उसे अपने फ्रेंड लिस्ट से हटा दूं तो ये कुछ ज्यादा इनप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो छोड़ो, अभी के लिए इसे ऐसे रहने देते हैं। और हाँ, लिंजी ने कहा था ना कि एक नया एरिया डिस्कवर हुआ है, द पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट, तो चलो उसे ही पहले ढूंढते हैं। और अब हमारा लूचन पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। और अब कुछ टाइम के बाद ही हमारा लूचन पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़े चट्टान पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यह है पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट। यह एक इकलौता रास्ता है जिसकी वजह से आप लेवल 10 के मेन सिटी तक पहुंच पाएंगे। मगर संभल के, इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल क्रीचर रहते हैं। आज तक की हिस्ट्री में केवल 10 में से एक लोग ही ऐसे होते हैं जो इस जगह को पार करने में कामयाब हो पाते हैं। और आपकी भलाई इसी में होगी कि आप इस जगह पर मॉन्स्टर से लड़ने के बारे में ना सोचें, क्योंकि इस जगह के चप्पे चप्पे में पॉइजनस मिस्ट फैली हुई है। मगर जैसा कि हम अपने लूचन को जानते हैं, उसके सामने जितना ज्यादा डेंजर आता है वो उतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि चलो जरा मैं भी तो देखूं आखिर इसके अंदर कितना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है कि ये मुझे चेतावनी दे रहा है। और अभी हमारा लूचन उस फॉरेस्ट के अंदर एक कदम ही रखा होता है, तभी उसके सामने एक लेवल 9 के इलाइट फॉरेस्ट स्पाइडर क्वीन और उसी के साथ कई सारे लेवल 8 के फॉरेस्ट पॉइजन स्पाइडर आ जाते हैं। और इन्हें देखकर हमारा लूचन में सोचता है कि ये क्रीचर सच में कितने ज्यादा एग्रेसिव है यार। हालांकि मैं अभी तो एक वाइल्ड मॉन्स्टर हूँ, मगर फिर भी इन्होंने मुझे देखते ही मुझ पर अटैक कर दिया। और वो खुद लेवल 9 के इलाइट मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपने सारे सबोर्डिनेट को कहता है कि तुम सब उन छोटे छोटे मॉन्स्टर को संभालो। और जब वो उस इलाइट मॉन्स्टर से लड़ा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि इस पॉइजनस मिस्ट में लड़ाई करने की वजह से उसका धीरे धीरे करके एचपी गिर रहा है। हालांकि इस समय उसकी एचपी कुछ ज्यादा ही होती है और पॉइजनस मिस्ट फॉरेस्ट का डैमेज कुछ ज्यादा ही कम होता है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए उस लेवल 9 के इलाइट मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। और अब 3 मिनट के बाद ही हमारा लूचन और उसकी पूरी पलटन सारे मॉन्स्टर को निपटा देती है। और हमारे लूचन को मिल जाता है एक 3 स्टार का टैलेंट अपग्रेड फ्रेगमेंट और उसी के साथ मिलती है 3 स्टार क्वालिटी एवोल्यूशन पॉइंट और एक पॉइंट ऑफ माना, मतलब एक माना पॉइंट। और इतना ही नहीं, उस लेवल 9 के इलाइट मॉन्स्टर को किल करने की वजह से उसे मिलता है एक व्हाइट ग्रेड का पॉइजन मिस्ट स्पाइडर सिल्क ब्रेसलेट। और इस पॉइजन मिस्ट स्पाइडर सिल्क ब्रेसलेट की एट्रीब्यूट्स कुछ इस प्रकार होती है। इसे इक्विप करने के बाद आपका पॉइजन रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा और आपका डिफेंस +6 हो जाएगा, ड्यूरेशन +6 हो जाएगी और उसके साथ कई और बफ पे मिलेंगे। और अब उस ब्रेसलेट के इतने सारे एट्रीब्यूट्स को देख के हमारा लूचन बिना टाइम गवाए उस ब्रेसलेट को इक्विप कर लेता है, जिसकी वजह से अब हमारे लूचन की फिजिकल डिफेंस +18 हो जाती है। और फिलहाल हमारे लूचन का फिजिकल डिफेंस है 39 और पॉइजन रेजिस्टेंस +3 हो जाती है, जिसे देखकर हमारा लूचन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वो अभी खुशी मना ही रहा होता है, तभी उस पर फिर से कई सारे स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक कर देती है। मगर हमारा लूचन 5 मिनट के अंदर उस सारे मॉन्स्टर को निपटाते हुए कहता है कि अरे यार, ये जगह सच में कितनी ज्यादा टफ है यार। यहाँ तक कि मेरे तीनों सबोर्डिनेट भी समय पर हिल नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, यहाँ पर 10 में से केवल एक बंदा ही सर्वाइव कर पाता है। चलो, ये कुछ ज्यादा ही थका देने वाला है, तो सबसे पहले इस वेव को फिनिश करते हैं और आज के लिए लॉग आउट करते हैं। और अब उस वेव को फिनिश करने के बाद हमारा लूचन उस गेम से लॉग आउट करके रियल वर्ल्ड में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, तब वो नोटिस करता है कि उसकी अब दूसरी आर्म ही मूव कर रही है। इसे देखकर तो लूचन भी चौंकते हुए सोचता है कि क्या, आखिर पॉसिबल कैसे है। हालांकि मेरा ये हाथ अभी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने आर्म को हिला पा रहा हूँ, तो इसका तो यह मतलब है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। अभी वो अपने आर्म की ठीक होने की खुशी मना ही रहता है, तभी उसके पास एक फोन आती है, मतलब फोन कॉल आती है। और ये फोन कॉल होती है उसकी सिस्टर की। और जैसे ही हमारा लूचन उस फोन को रिसीव करता है, उसके सिस्टर भी कहती है कि ओहो, तो आखिरकार तुम्हें टाइम मिल ही गया मेरे फोन कॉल का आंसर देने का। लूचन भी बहाना मारते हुए कहता है कि अरे यार, मैं बस सो रहा था, तो क्या तुम घर आ रही हो। उसके सिस्टर भी कहती है नहीं यार, मैं कुछ समय के लिए तो वापस नहीं आ पाऊंगी। ये गेम सच में कितना ज्यादा हार्ड है यार। हालांकि हमारी पूरी टीम एक साथ मिलकर भी इतनी ज्यादा हार्ड ग्राइंडिंग को कर रही है, मगर अभी भी हम लेवल 6 तक ही पहुंचे हैं। हालांकि हमारे बॉस ने अभी अभी हम सब के लिए नए नए मैसेज को खरीदा है, इसीलिए हम जल्द से जल्द लेवल अप करके उस मेन सिटी तक पहुंचना चाहते हैं। तो तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना। जिस पर लूचन भी कहता है डोंट वरी,
जब तुम घर पर वापस आओगी तब मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज को रखूंगा। उसके सिस्टर भी लाइक, क्या सरप्राइज? आखिर कैसा सरप्राइज? लूजन भी लाइक, सरप्राइज सरप्राइज को कहा जाता है यार, जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उसकी सिस्टर भी कहती है ओके, और उस फोन को कट कर देती है। और अब फोन कटने के बाद हमारा लूजन भी कहता है ये गेम सच में एक मैजिकल गेम है, मैं भी जब तक लेनी घर पर वापस आएगी तब तक मैं एक नॉर्मल पर्सन बन चुका हूँ। और अब नेक्स्ट डे हमारा लूजन फिर से उस पॉइजनस मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर मॉन्स्टर की ग्राइंडिंग करने लगता है। और जब वो मॉन्स्टर को किल कर रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि जैसे इस जगह पर इलाइट मॉन्स्टर मरते हैं वैसे ही सारे नॉर्मल मॉन्स्टर वापस से रिस्पॉन्ड होकर प्लेयर्स पर अटैक करने लगते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर प्लेयर्स को आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। और अभी वो इस बात को सोच ही रहा होता है तभी उसके पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, आपका एक सबनेट मारा जा चुका है, फिलहाल आपका एक सबनेट स्पेस खाली हो चुका है। और आप अपने एक सबनेट को ऐसे ही फालतू में मारता हुआ देख के हमारा लूसेन भी लाइक, क्या आखिर ये क्या हो गया? और अब इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, मतलब ये वीडियो भी खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर देना। और हाँ, अब हमारे चैनल का मेंबरशिप भी खुल चुका है, तो जो भी चाहे हमारा मेंबर्स बन सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं स्टार्टिंग द वेल्थ ऑफ गॉड का नेक्स्ट पार्ट उसी पर डालने वाला हूँ, मतलब ओनली मेंबर्स वाले को। तो जल्दी जाओ हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लो। तो चलो अब इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।